ट्रेडिंग बिजनेस करना है तो फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड कि हमें क्या टाइप का बिजनेस करना है। जैसे इंट्राडे करना है, स्कैल्पिंग करना है, स्विंग करना है, पोजिशनल करना है, और उस हिसाब से हम सिग्नल टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं। सिग्नल टाइम फ्रेम हमने 5 मिनट का इंट्राडे का लॉन्ग सिस्टम देखा था ऑलरेडी। 5 मिनट में हम अगर ट्रेड कर रहे हैं तो वी आर डूइंग सिलेक्शन इन डेली, एंड हमने लेवल यूज किया था पीडीएच, प्रीवियस डे हाई। पीडीएच इज प्रीवियस डे हाई। तो हमने ये देखा था कि हमने पहले सिलेक्शन किया था। हमें स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन चाहिए तो डेली में हमने सिलेक्शन 10-20 के हिसाब से, ये जो एरिया होता है ये एरिया में हम स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखते हैं। कोई छोटा कैंडल बेस्ट है, छोटी बॉडी, या तो फिर कोई इंटरसेक्टिंग कैंडल जो कोई ईएमए को ब्रेक करके आ रहा है, या कोई रेड को खाने वाला ग्रीन कैंडल। और उसके बाद ये सिलेक्शन हम डेली में करते हैं, उसके लिए मैंने आपको स्कैनर वगैरह भी दिया हुआ है। आज मैं चाहूंगा कि आप मंडे के लिए थोड़ा सा कोशिश करो सिलेक्शन करने का खुद से। उसके बाद पिछले ये जो दिन है उसका हाई हम मार्क करेंगे, एंड देन सपोज आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, तो अगर कोई ग्रीन के हाई के ऊपर दूसरा ग्रीन क्लोज होता है, या ये एरिया में अगर कोई रेड को ग्रीन खाता है, तो आप एंटर करोगे। एंटर करते वक्त आपको एक चीज देखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेफ्ट में स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे आप अगर एंटर कर रहे हो तो लेफ्ट में स्पेस चाहिए। एक या दो कैंडल रहेंगे ठीक है, बट ऐसे नहीं चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक दिस, बहुत ज्यादा साइडवेज नहीं चाहिए। आपको तभी एंटर करना है जब मार्केट भागने लगेगा। थोड़ा सा लेट हुआ तो भी चलेगा, बट आपको फिर स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगाना है, 2 to 1 रिवॉर्ड रिस्क के साथ चालू करना है ट्रेड। तो ये हमने इंट्राडे का सिस्टम लॉन्ग साइड का ऑलरेडी देखा था। आज हम शॉर्ट साइड की बात करेंगे, उसके बाद स्विंग की बात करेंगे, पोजिशनल की बात करेंगे, बॉलिंजर बैंड और फेडिंग की बात करेंगे। सो वी विल गो थ्रू 4-5 सिस्टम्स वेरी क्विकली। वी विल गो टू इंट्राडे शॉर्ट। नाउ एज यू नो, मुझे लगता है आप में से सभी लोगों को पता है कि जब आप कैश मार्केट में ट्रेड करते हो तो इंट्राडे में आप शॉर्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर किसी को नहीं पता है फॉर सम रीजन, तो मैं अभी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जब आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो, तब आप, जैसे कि आपको लगता है कि कोई स्टॉक है और यहां से गिरने वाला है फॉर वॉट एवर रीजन आपको लग रहा है, तो आप पहले सेल कर सकते हो भले आपके पास नहीं है, और फिर नीचे आने के बाद आप बाय कर सकते हो। यू विल स्टिल गेट द मनी, यू विल स्टिल गेट द प्रॉफिट। तो बेसिकली पहले सेल किया, ऊपर गया तो लॉस होगा, नीचे गया तो प्रॉफिट होगा। स्क्रीन नहीं दिख रही है, ओके। नीचे गया, ऊपर गया तो लॉस होगा, पहले सेल किया, नीचे बाय किया, ऊपर गया तो लॉस होगा, नीचे गया तो प्रॉफिट होगा। सो ये आपको शॉर्ट ट्रेड कहते हैं, दिस इज द शॉर्ट ट्रेड। आई होप अभी दिख रही है। एक्चुअली ये जूम का कोई इशू है जिसमें कोई भी नया आदमी आता है तो मुझे एक बार वापस शेयर करना पड़ता है स्क्रीन। तो आई होप अभी दिख रही है। ओके, पहले सेल करके बाद में बाय कर रहे हो तो उसको शॉर्ट ट्रेडिंग कहते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सिस्टम। हम इंट्राडे शॉर्ट की बात कर रहे हैं। हमारा सिग्नल टाइम फ्रेम 5 मिनट है। हमारा सिलेक्शन या पेरेंट टाइम फ्रेम डेली है। और हम पीडीएल, पीडीएल का मतलब प्रीवियस डे लो से ट्रेड कर रहे हैं, जो हमारा लेवल है। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू, ये कल का लो है तो वी आर ट्राइंग टू कैच दिस, वी आर ट्राइंग टू कैच दिस। ओके, सो आप पहले आप सिलेक्शन करोगे। सिलेक्शन कैसे करोगे? तो यू विल गो टू द स्क्रीनर,
स्क्रीनर पे जाओगे, स्क्रीनर आपके पास मैंने शॉर्ट का स्क्रीनर दिया हुआ है, मैं वापस दे रहा हूँ आपको। ये डेमो स्क्रीनर है, आप अपना भी खुद का बना सकते हो। तो ये स्क्रीनर मैंने यहाँ पे दे दिया। आप स्क्रीनर को क्लिक करोगे। ओके, स्क्रीनर को क्लिक करने के बाद आपको रिजल्ट आएगा। सिंपल फॉर्मूला है, डेली क्लोज इज लेस देन 10 EMA, 10 EMA इज लेस देन 20 EMA। आप वॉल्यूम पे सॉर्ट करोगे और फिर अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करके जो भी देखना है देख के आप सिलेक्शन करोगे, राइट। सो ये सारे स्टॉक्स है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको शॉर्ट के लिए यूज करो या लॉन्ग के लिए यूज करो, या उस पर कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि ये 10 EMA के नीचे है डेली में, और 10 EMA 20 EMA के नीचे है। दैट्स व्हाट द सिस्टम इज टेलिंग यू, दैट्स व्हाट द स्कैनर इज टेलिंग यू। तो मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आपको ट्रेड कैसे करना है। तो पहले तो आप इस तरह से जो वीक स्टॉक्स है वो सिलेक्ट कर रहे हो, अप्रोक्सीमेटली ये एरिया में। यू डोंट माइंड द स्मॉल कैंडल, या तो कोई कैंडल जो ईए में ब्रेक करके नीचे आ रही है, या मल्टीपल दो ईए में ब्रेक करके नीचे आ रही है, ये जिसको हम इंटरसेक्टिंग कैंडल कहते हैं, या तो फिर ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल खा रही है। सो इसमें से कोई भी सिग्नल रहेगा अगर डेली में, तो आप उसको सिलेक्ट करोगे नेक्स्ट दिन के लिए, उसका लो मार्क करोगे, यू विल मार्क द लो। ओके, आप लो मार्क करोगे। और यहाँ पे रेड कैंडल के नीचे, अभी जब हम शॉर्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, अभी ना यहाँ पे एक पॉइंट है, शॉर्ट साइड अगर आपका सिलेक्शन अच्छा है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली दो कैंडल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही कैंडल लोगे, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री करोगे तो भी चलेगा। लॉन्ग साइड यू नीड मोर कंस्ट्रक्टिव आउटलुक, आपको कंफर्मेशन चाहिए। शॉर्ट साइड बहुत ज्यादा फियर होता है, तो आप यहाँ पे कई स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कर सकते हो अगली कैंडल में। अगर आप इनिशियली थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो दो कैंडल के लिए वेट कर सकते हो, और यू कैन वेट फॉर ग्रीन टेकन आउट बाय रेड। ये हम 5 मिनट की बात कर रहे हैं, ये हम सारी 5 मिनट की बात कर रहे हैं, ये एरिया। एंड देन यू कैन सेल, ऊपर स्टॉप लॉस, नीचे टारगेट, दो गुना। सो हम सिस्टम की तरफ जाते हैं, विल डायरेक्टली गो टू द सिस्टम। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से सीखने में इजी हो जाएगा काफी। सो लेट्स गो टू सम एग्जाम्पल। जोमैटो। ओके, मैं पहले का एग्जांपल दे रहा हूँ डेली में। ओके, 10 20। सी नाउ यू कैन सी, नाउ यहाँ पे भी एक और एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ये भी होगा कि आइडियली, दिस इज आइडियल कि 10 20 के ऊपर है। ओके, दिस इज वेरी आइडियल। कभी कभी ऐसे भी होगा कि ये 20 है और ये 10 है, स्टिल इट इज ओके। आई मीन स्टिल इट इज ओके टू गेट अ स्मॉल कैंडल हियर। वैसे ही यहाँ पे भी कभी कभी होगा कि 10 20, मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ आपको, डिस्क्रिप्शनरी बता रहा हूँ। सो दिस विल स्टिल वर्क, जब 10 20 के थोड़ा सा ऊपर होगा स्टिल इट विल वर्क। सो आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी यूज कर सकते हो जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। बिकॉज बेसिकली दे आर ट्रेंडिंग स्टॉक्स, राइट। एकदम मैकेनिकली ट्रेड करना है तो शुरुआत में नहीं करोगे। सो यहाँ पे आइडियल है, 10 20 के नीचे है, और ये इंटरसेक्टिंग कैंडल, इंटरसेक्टिंग कैंडल का मतलब ये है कि ये कैंडल ने 20 और 10 दोनों को ब्रेक किया। ये कैंडल ने 20 और 10 दोनों को ब्रेक किया 6 मार्च का, और यहाँ पे आपका लो आ गया। आप 5 मिनट में जाओगे,
5 मिनट में जाओगे। 5 मिनट में जाने के बाद यहाँ पे मार्केट चालू हुआ। मार्केट यहाँ पे चालू हुआ है। ओके। और मार्केट नीचे जाके ऊपर आया, तो थोड़ा सा लेवल से थोड़ा दूर है। सो प्रोबेबली यू विल वेट फॉर दिस टू हैपन। ये एक 10 EM है, सीटीसी का कंसेप्ट भी है ना आपका। 10 EM का रिवर्सल भी है। तो बेसिकली ये हुआ है कि मार्केट ने पहली बार 10 EM पार किया और दूर जाके 10 EM से रिवर्सल किया। सर आपको नहीं दिख रहा है, आप थोड़े शायद डिले आए ना। अभी दिख रहा है क्या? आई होप अभी दिख रहा है। तो पिछले दिन का लो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। पिछले दिन का लो सिलेक्ट किया हुआ है। और मार्केट पिछले दिन के लो से रिजेक्शन ले रहा है। 10 EM से 10 EM से भी रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ पे ग्रीन को रेड ने खाया, जो आपकी एंट्री होगी। अप्रोक्सीमेटली आपका स्टॉप लॉस ये कैंडल के ऊपर रहेगा। टू बी सेफर साइड आप यहाँ पे भी रख सकते हो, थोड़ा एग्रेसिव, बट ये बेहतर रहेगा। और नीचे आपका अप्रोक्सीमेटली 2 गुना टारगेट रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? आई होप कि स्क्रीन सबको दिख रहा है। एक्चुअली कोई भी नया आदमी आता है तो वो स्क्रीन शेयरिंग वापस करना पड़ता है, थोड़ा सा जूम का इशू हुआ है, पता नहीं ये कब सॉल्व होगा, बट आई होप यू कैन सी दिस। कैन यू सी दिस? दिख रहा है सबको? कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो अनम्यूट कर सकते हो। आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो या चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई विल शो यू वन मोर एग्जांपल। ओके, नाउ अनदर एग्जांपल आई विल शो। अगेन गोइंग टू डेली। Okay, now see, this is a small candle. There can be many ways, like this is a intersecting candle। देख ये intersecting candle है, ये भी एक ट्रेड है। This is a very small candle, तो small candle is the best thing to happen। छोटी कैंडल होगी तो बहुत बढ़िया है। तो ये छोटी कैंडल थी, आई थिंक 13 फरवरी को। इसका लो आपने मार्क किया। इसका लो आपने मार्क किया 13 फरवरी को। नौ 14 तारीख को मार्केट कहाँ पे चालू हुआ? जस्ट ऊपर, पर यहाँ पे कंसोलिडेशन भी है। तो देर इज अ सम कंसोलिडेशन ऑल्सो। सो मार्केट यहाँ पे चालू हुआ 14 तारीख को। ओके। एंड मार्केट ने थर्ड कैंडल में यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर डाउन साइड का ट्रेड है तो आप सिंगल कैंडल के बाद भी ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज इट इज सर वेरी पॉसिबल। ओके। सर या मुझे चार्ट नहीं दिख रहा सर। शुरुआत। चार्ट नहीं दिख रहा सर। मुझे आवाज नहीं आ रहा था सर, मैं वापस आपको, आप मुझसे बात कर रहे हो या घर पे बात कर रहे हो नहीं समझ रहा मुझे, मैं करता हूँ आपको अनम्यूट। तो आप रेड के नीचे रेड क्लोज हो गया इसके लिए भी एंटर कर सकते हो, या डायरेक्टली ये कैंडल पे भी एंटर कर सकते हो। और स्टॉप लॉस इसके नीचे रख सकते हो, क्योंकि ये एलआईपी है, यू कैन सी एलआईपी। एलआईपी दिख रही है आपको, तो स्टॉप लॉस इसके पीछे भी रख सकते हो, या तो फिर यहाँ पे रख सकते हो। ये बोर्ड अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा मेरे हिसाब से, यहाँ पे रख सकते हो। और रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 रख सकते हो शुरुआत में। यू कैन गो फॉर रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1। कोई अगर डाउट है
तो अभी आप अनम्यूट कर सकते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे बात कर रहे थे नंद कुमार जी या किसी और से। सर मैं आपसे बात कर रहा था, मुझे चार्ट नहीं दिख रहा है सर। चार्ट नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा है? नहीं सर, फिर से चालू करो सर। आप हाँ सर, दिख रहा है अभी सर। दिख रहा है? हाँ सर, थैंक यू सर। क्या होता है, ये जूम का इशू हुआ है, कभी भी कोई आदमी नया आता है तो उसको चार्ट नहीं दिखता, ऐसा इशू। तो बाकी सबको दिखता है, ऐसा इशू। तो मुझे वापस शेयरिंग करना पड़ता है। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10-20 के हिसाब से आपने ये कैंडल सिलेक्ट किया था, बिकॉज ये छोटा कैंडल है, स्मॉल कैंडल आपने सिलेक्ट किया। उसके बाद में उसका लो मार्क किया। लो मार्क करने के बाद आप 5 मिनट में गए, और 5 मिनट में आपने यहाँ पे ट्रेड लिया। अभी यहाँ पे भी 10 या 10-20 ए में डाल के आप देख सकते हो। मैंने अगर सपोज मैंने 10 ए में डाला या 20 ए में डाला, तो यू कैन सी यहाँ पे भी आपको 20 ए में एज अ बॉडी गार्ड यूज हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो सी सेम एंट्री है आपको। आप बोलोगे कि यहाँ पे ऊपर 200 होगा कहीं पे, राइट? 200 है, 20 है, 200 के नीचे 20 है, और यहाँ पे ग्रीन का जो लो है, ये जो ग्रीन है, ओके, ये ग्रीन है, ये ग्रीन का लो यहाँ पे खत्म हो गया, रेड ने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे, अप्रोक्सीमेटली सेम एंट्री आएगी आपकी, एंट्री विल बी सेम। या आप अगर गंगोत्री वगैरह जानते हो तो स्टिल यू कैन डू सम एंट्री, मे बी थोड़ा सा कल ही हो गया आपका एंट्री। सो वो पोजिशनल एंट्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कर दोगे, यहाँ पे भी कर सकते हो। सो सेम एंट्री आएगी आपको मल्टीपल टेक्निक से। बट अभी मैं सिंपल टेक्निक की बात कर रहा हूं, जहां पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आपकी एंट्री हो गई, आपका स्टॉप लॉस हो गया, नीचे आपका टारगेट हो गया। आई होप दिस इज वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। क्लियर है ना? कोई डाउट है? अगर कोई डाउट नहीं है तो वी विल गो टू द स्विंग ट्रेडिंग नाउ। हम इंट्राडे की बात कर चुके, हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। अगर डाउट है तो आई कैन शो यू मोर एग्जांपल। अगर डाउट नहीं है तो वी विल गो टू स्विंग ट्रेडिंग, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस स्विंग, देन पोजिशनल। सर वन मोर एग्जांपल देंगे सर। ओके, ठीक है, श्योरली। सो वी विल गो टू सम वीक स्टॉक अगेन। वीक स्टॉक है ना, पहले जो वीक था, अभी तो हमें पता नहीं ना, अभी का हम बात नहीं कर सकते। जो पहले वीक था, ऐसा वाला स्टॉक हमें ढूंढना पड़ेगा, जो जब चालू हुआ तब वीक था। तो यू कैन सी, आइडिया में आई थिंक थोड़ा सा वॉल्यूम का इशू है आइडिया में। सो हम यहाँ से कोई नया स्टॉक ले लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ से। ओके, जैसे डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज है, डिक्सॉन है, मैनकाइंड है, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। पहले का ट्रेड देखना है हमें वैसे भी। डिक्सॉन, कुछ लोग नए आए अभी वापस, जिनको नहीं दिखता होगा। ओके, तो डिक्सॉन है ये। तो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज अ इंटरसेक्टिंग कैंडल, इंटरसेक्टिंग कैंडल प्लस एंगल्फिंग। एंगल्फिंग कैसे हो गया? सी, एंगल्फिंग क्या होता है, एक कैंडल ने दूसरे को खा लिया तो भी एंगल्फिंग होता है। मल्टीपल कैंडल मिलके अगर कोई ग्रीन का बॉटम ब्रेक हो रहा है तो भी वो एंगल्फिंग ही होता है। ये दोनों मिलके इसको खाया ना, दैट इज ऑल्सो निगेटिव, ये और ये मिलके। तो दिस इज इंटरसेक्टिंग कैंडल ऑल्सो, इसने 10 EMA को ब्रेक भी किया है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल निगेटिव वाइज। ओके, तो आपने इसका लो मार्क किया।
नाउ यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइट हुई है। तो आप यहाँ पे यू कैन सी कि बहुत ज्यादा फाइट हुई है। ये पहला कैंडल है, दूसरा कैंडल डायरेक्टली ऊपर चालू होके ऊपर चला गया। देन रेड के नीचे रेड। यहाँ पे आप अगर एंटर करोगे, यहाँ पे अगर आप एंटर करोगे तो स्टॉप लॉस ऑब्वियसली यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस रहेगा, वो आपका शायद शायद बच जाएगा, शायद आपका सीट बेल्ट स्टॉप लॉस चला जाएगा, राइट। यहाँ पे स्टॉप लॉस लग सकता है। अगर सिंगल कैंडल के बेसिस पे एंटर कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लग जाएगा, राइट। सिंगल कैंडल के बेसिस पे एंटर कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, आप यहाँ पे कहीं रखोगे और सीट बेल्ट यहाँ पे रखोगे जो कट हो जाएगा। सीट बेल्ट पता है ना, व्हाट इज सीट बेल्ट? आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट। मैंने आपको क्या बताया कि आप जब शॉर्ट इंट्राडे शॉर्ट कर रहे हो तो आप दो टाइप से ट्रेड कर सकते हो। एक, आप सिंगल कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो, सिंगल ब्रेकडाउन पे, एक ही ब्रेकडाउन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, या तो फिर क्लोज के नीचे क्लोज पे ट्रेड कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो वैलिड। बट अभी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपको ये कैंडल दिखा। मैं आपको सारे सिनारियो बता रहा हूँ एक्चुअल में क्या हो सकता है। सिर्फ विनर देख के कोई फायदा नहीं, विनर तो देखना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, पर सिर्फ विनर देख के कोई फायदा नहीं। आपने सपोज यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे? आइडियली इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस जनरली नहीं लगाओगे, राइट, जनरली नहीं लगाओगे। आप बोलोगे कि चलो ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और शायद आप शायद यहाँ पे कहीं पे आपका सीट बेल्ट लगाओगे। सीट बेल्ट जो होता है ना, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, काफी लोग काफी लेट ज्वाइन होते हैं और फिर उनको वो स्क्रीन नहीं दिखती है, ऐसा हो जाता है, मुझे वापस वापस शेयर करना पड़ा। तो ये आपका सीट बेल्ट रहेगा। सीट बेल्ट का मतलब सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस। सीट बेल्ट का मतलब सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस। संकेत जी, लास्ट टाइम हमने बात की थी, शायद आप नहीं थे। जब हम लॉन्ग की बात करी थी, हमने बात की थी ना कि आप क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लेते हो ना। आपका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस होता है, राइट। आपने यहाँ पे एंट्री किया तो ये आपका स्टॉप लॉस है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ये आप मन में रखते हो। और एक स्टॉप लॉस आपका सिस्टम में रहता है जो दैट इज सीट बेल्ट। यानी आप ये स्टॉप लॉस लेते हो ना, अगर ये कैंडल बंद ही नहीं हुआ तो इसके लिए ये स्टॉप लॉस है। तो आपका ये सीट बेल्ट रहेगा और ये आपके मन में रहेगा, राइट। तो अभी अगर यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ओके, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया सपोज, तो यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाएगा और आप ये स्टॉप लॉस निकाल दोगे। ये स्टॉप लॉस आपने ऐसे दिन के लिए रखा था, ऐसे दिन के लिए रखा था जहां पे ये कैंडल क्लोज ही नहीं हो रही है, बहुत ऊपर चली जा रही है। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि ये पहले अगर ऊपर गई थी कैंडल, ये कैंडल अगर पहले ऊपर गई थी तो हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। ऑब्वियसली ये क्लोज होने के बाद अगर ट्रेड किया आपने तो स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। आपने ये क्लोज होने के बाद ट्रेड किया तो स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, आई एम सॉरी। ओके, तो ये आपका एनीवे आप यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगाओगे, ये स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, मेरे ध्यान में नहीं आया है। तो आपने पहले कैंडल के बाद यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे कहीं एंटर करोगे ना आप अप्रोक्सीमेटली, और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाओगे। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाओगे क्लोजिंग बेसिस, जो आपका हिट नहीं होगा, क्योंकि ये कैंडल खत्म होने के बाद आप ट्रेड ले रहे हो, राइट, ऑब्वियसली। सो यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा। ये शेयर करते करते मेरी गलती हो गई बात करने में। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्टॉप लॉस हियर। सो आपने ये स्टॉप लॉस लगाया और आपने नीचे टारगेट लगाया 2 गुना। ओके, यहाँ पे आपका एक सीट बेल्ट है, ये आपका स्टॉप लॉस है, आपका ये सीट बेल्ट है। ये सीट बेल्ट आपका हिट नहीं हो रहा है क्योंकि
आपने एंट्री यहाँ पे लिया, ये पहले कैंडल में गया है ये ऊपर, तो यहाँ पे कोई सीट बेल्ट हिट नहीं हो रहा है। ओके, एंड दिस इज योर ट्रेड। कोई डाउट है तो अनम्यूट करिए, मैं जो भी समझाया कोई डाउट है तो अनम्यूट करिए कोई भी पॉइंट में। एनी डाउट? नहीं है तो आगे जाते। ओके चलो, वी विल गो अहेड। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट स्विंग। नाउ जब हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हमें लीवरेज मिलता है, स्विंग में हमें एमटीएफ यूज करना पड़ता है अगर हमें लीवरेज चाहिए तो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। स्विंग में कई अलग अलग फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, पहले स्विंग ट्रेडिंग को समझ लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो तब आप जनरली ट्रेड ले रहे हो 1 आवर में, और सिलेक्शन आप कर रहे हो वीकली में। ओके, और लेवल ले रहे हो आप लास्ट वीक का हाई, प्रीवियस वीक का हाई ले रहे हो। तो बेसिकली आप सिलेक्शन कर रहे हो वीकली में, इस तरह से। ये थोड़ा सा रेड ग्रीन उल्टा सुल्टा भी हो सकता है, बट पास में होना चाहिए। और ये एरिया में छोटी कैंडल देख रहे हो या इंगल्फिंग या इंटरसेक्टिंग कैंडल देख रहे हो। ओके, कैंडल का छोटी कैंडल अगर है तो कोई भी कलर हो सकता है। और उसके बाद में पिछले वीक का हाई नोट करके आप सिंगल ब्रेकआउट ले रहे हो। यहाँ पे तो दो कैंडल की जरूरत नहीं है, सिंगल कैंडल 1 आवर का अगर ब्रेक हो रहा है तो आप एंट्री ले रहे हो। नीचे स्टॉप लॉस है, क्लोजिंग बेसिस, ऊपर टारगेट है। सो 1 आवर में ट्रेड कर रहे हो आप, ये सारा 1 आवर में कर रहे हो। तो वी विल सी द एग्जाम्पल डायरेक्टली। इसके लिए मैं आपको स्कैनर दे रहा हूँ। मैंने पहले भी स्कैनर दिया हुआ है, बट आई एम गिविंग यू स्कैनर अगेन। अगेन डेमो स्कैनर है, आपको आपका चेंजेस करके ही यूज करना है। हम्म, ठीक है चलो, मैंने शायद ये वीकली का स्कैनर है हमारा। राइट, ये स्कैनर मैं आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूँ। ये स्कैनर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे सॉर्ट करोगे तो आपको 10-20 के फॉर्मूला के हिसाब से, यू विल गेट 10-20 के फॉर्मूला के हिसाब से आपको स्टॉक्स मिलेंगे। हम कोई पहले का एग्जांपल ही ले रहे हैं। ओके, सो देख लेते हैं, पहले का एग्जांपल देख लेते हैं, एसआरएफ। सो वीकली में जब ट्रेड आया था, ये 10-20 के ऊपर था, जस्ट सिंपल एग्जांपल, और ये एक्चुअल में लिया हुआ ट्रेड है। सो यहाँ पे डबल डबल टॉप था। नाउ दिस इज स्लाइटली एडवांस एडवांस नॉलेज कि सी, ये एरिया में भी है, ये एरिया में भी है। ओके, दिस इज विद इन द एरिया। यहाँ पे काफी नॉलेज आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो काफी दिनों से ट्रेड मैराथन अटेंड कर रहे हो, अलग अलग लेक्चर अटेंड कर रहे हो। सो यू हैव कितने अलग अलग फैक्टर्स है यहाँ पे जो आपको हेल्प कर सकते हैं। सो मैं थोड़ा सा एडवांस बात कर रहा हूँ, कुछ चीजें नए लोगों को नहीं समझेगी, इग्नोर दैट, आपको बाद में समझेगी। व्हाई दिस सिलेक्शन इज गुड? पहली चीज है कि हाउ द मल्टीपल फैक्टर्स कम टूगेदर। ओके, ये ए एरिया में है, दिस इज वन इन आवर एरिया, दैट इज वन फर्स्ट फैक्ट। ओके, दिस इज फॉर फर्स्ट फैक्टर। ये बिगिनर का ही ये सेकंड सेशन है, जो लोग मेंटोरशिप में उनके लिए सेकंड सेशन है। ओके, सो आई डोंट नो यू आर इन मेंटोरशिप और नॉट।
अगर कोई डाउट है तो आप बाद में कॉल करिए। सो यहाँ पे पहली चीज है कि ये छोटी बॉडी है। ओके, हमारे एरिया में है, 20 के ऊपर 10 है, उसके ऊपर है। तो ट्रेडिशनली जो हमारे रूल्स है सिलेक्शन के, वो सारे फुलफिल हो रहे हैं। उसके अलावा कुछ दिख रहा है? एनीवन वांट टू से एनीथिंग? उसके अलावा कुछ दिख रहा है अच्छी डेली में, कोई वीकली में अच्छी चीज दिख रही है आपको? उसके अलावा वीकली में कोई अच्छी चीज दिख रही है किसी को, जिसके लिए ये सिलेक्शन अच्छा हुआ? सर सपोर्ट के पास है सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास है, यू कैन से दैट, राइट? यू कैन से दैट ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। सर ब्रेकआउट हुआ है। I was looking for hammer. Yes, you are right, but you got the point. Support raises. It's a hammer. देखो लगातार दो हैमर आ रहे हैं, और लगातार एक एक रिसेंट 2 वीक सेम जगह पे है। सो दिस व्हाट हैपेंस। इससे क्या होता है कि ये डबल टॉप हो गया। सी, मार्केट इज लाइक दिस। तो यहाँ पे ये आप अगर वीकली में देख रहे हो तो आवरली में काफी कंसोलिडेशन होगा, देयर विल बी सम कंसोलिडेशन। करेक्ट है ना? कंसोलिडेशन होगा यहाँ पे। 14 दिन से मार्केट यहीं पे है। सो वी वांट कंसोलिडेशन। सो हैमर है, डबल टॉप है, कंसोलिडेशन है। देयर इज वन मोर थिंग। जो लोग ऑलरेडी मेंटोरशिप में है और लेक्चर्स या काफी टाइम से है, लास्ट 2 वीक्स, 2 वीक, विघ्नेश जी, लास्ट 2 वीक, क्योंकि हम वीकली में है और हम आवरली में ट्रेड लेने वाले, हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। ये लास्ट 2 दिन का नहीं है, लास्ट 2 वीक का है। देर इज वन मोर पॉइंट, यू कैन सी, दिस इज जस्ट अबाउ योर एलओसी। ओके, जो लोग एलओसी जानते हैं, दिस इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम योर एलओसी, इजंट इट? आप यहाँ पे मारो, यहाँ पे मारो, जहां पे मारो, ये आपके एलओसी है। क्लियर कट 61.8% के ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस। यू कैन टेक दिस ऑल्सो, क्योंकि ये एलआईपी है। ये लेवल बड़ी कैंडल से ब्रेक हुई है, तो यू कैन टेक दिस ऑल्सो, क्योंकि आप नियरेस्ट ले रहे हो नीचे से ऊपर। यू कैन टेक दिस ऑल्सो, यू कैन टेक दिस ऑल्सो। तो दिस इज, मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम एलओसी। कैन यू सी दिस? एनीवन? एवरीवन कैन सी दिस? अभी जिनको एलओसी कंसेप्ट पता नहीं है वो सीखेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं एग्जांपल। प्लस मैंने आपको ये भी बताया, एलओसी क्या मार्क करना है? जो लेटेस्ट फॉल है, जो लेटेस्ट फॉल है उसके ऊपर डाला। जो लेटेस्ट फॉल है, जो लेटेस्ट फॉल है उसके ऊपर एलओसी फिबोनाची डाली, तो 61.8% के ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, इसके अलावा, इसके अलावा देयर इज, दिस इज ऑल्सो सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो किसी और ने पिकअप किया था अच्छे से। सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स हियर। ओके, प्लस देर इज वन थिंग, कि मैंने आपको ये भी बताया कि अगर मार्केट ऊपर गया एक, तो इसको, ये जो वेव है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। बताया मैंने, सिखाया रिसेंटली। उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। अगर मार्केट ये पार्ट से घूम रहा है, तो देर इज 80% चांस कि मार्केट जितना गया उतना वापस जाएगा। 80% चांस। अगर मार्केट ये पार्ट से घूम रहा है, तो देर इज 60% चांस ऑफ रिवर्सल, जितना गया उतना जाएगा। और अगर यहां से घूम रहा है तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, राइट? सो मार्केट देखो, ये कैंडल देखो, मार्केट यहां से यहां गया और ऊपरी पार्ट से ही घूम रहा है। सो दैट इज अनदर, यानी मार्केट ओवरऑल इज वेरी स्ट्रांग। इट इज नॉट गोइंग लाइक दिस, इट इज नॉट गोइंग लाइक दिस, इट इज गोइंग लाइक दिस। सो एक जबरदस्त स्ट्रांग सर्ज है मार्केट में। छोटा सा डिस्काउंट भी लोग खरीद रहे हैं। पीपल आर ओके विथ अ स्मॉल डिस्काउंट, पीपल आर ओके विथ अ स्मॉल डिस्काउंट, राइट?
यानी एक एक प्रॉपर्टी है 80 लाख की, और अगर आप अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है आपको प्रॉपर्टी में, तो आप 5 लाख 10 लाख का डिस्काउंट देंगे तो भी वो खरीद लेंगे। मगर आपका अगर इंटरेस्ट कम है, यू आर नॉट श्योर, देन यू विल डिमांड फॉर मोर डिस्काउंट, यू विल से नहीं, मुझे 50 लाख तक चाहिए वो प्रॉपर्टी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। बट अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप 5 लाख 10 लाख डिस्काउंट भी एक्सेप्ट कर लोगे। सो मार्केट इज इन गुड सर्च। तो ये सारे फैक्टर्स मैं थोड़ा सा आपको एडिशनली दिखा रहा हूं कि किस तरह से सोचना है, राइट, हाउ यू यू कैन थिंक। सो नाउ यू गो टू आवरली। सही है ना, यहीं पे है, बराबर है। यू गो टू आवरली, यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेशन है, दिस इज द कंसोलिडेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। लगभग 16-17 तारीख से 29 तारीख तक ये कंसोलिडेशन है जो दो कैंडल ने बनाया अभी। दिस इज हेल्पिंग यू। सो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ नाउ। हर एक चीज में सीखने जैसा बहुत कुछ है कि आप जब मैकेनिकल ट्रेडिंग कर रहे हो, जब आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, थोड़ा सा अपना लॉजिक भी यूज करना है। ओके, थोड़ा सा यूज करना है, उसमें कोई गलत नहीं है कि अभी अभी टेक्निकली एज पर रूल दिस इज द ब्रेकआउट, बट क्या ये सचमुच में इसको आप ब्रेकआउट मानोगे? क्या सचमुच इसको ब्रेकआउट मानोगे? नहीं, बिकॉज दिस इज अ वेरी वीक ब्रेकआउट, हार्डली हार्डली ऊपर क्लोज हुआ है, 19-20 क्लोज हुआ है, तो आप इसको ब्रेकआउट नहीं मानोगे, यू विल नॉट गो ऑन दैट, इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लोगे आप, यू विल वेट फॉर अनदर कैंडल। नाउ दिस इज अ ब्रेकआउट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी हमें थोड़ा सा हमारा जो नॉलेज है ना, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, वो भी यूज करना है। स्क्रीन शेयर्ड है तपन जी, बस अगर कोई लेट आया यानी बाद में आया तो उसको नहीं दिखता है, ऐसा इश्यू है, थोड़ा सा जूम का इश्यू है, जूम का टेक्निकल इश्यू है। आई होप नाउ यू कैन सी द स्क्रीन। ओके, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। तो ये इसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे हम। अभी भी नहीं दिख रही है क्या स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है, इसको हम ब्रेकआउट मानेंगे। दिख रहा, क्लियर है। नहीं, कोई थोड़ा सा बाद में अभी आया रहेगा तो उसको नहीं दिखती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे, मे बी यहाँ पे रख सकते हो, इफ यू आर नॉट श्योर कि इसको कोई वीक नहीं है, तो मे बी यू कैन कीप स्टॉप लॉस स्लाइटली मोर डिफेंसिव, एंड यू कैन गो फॉर 2-to-1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, लाइक दिस। ठीक है, मयूर जी दिख रही है स्क्रीन, तपन जी? ओके, सो ये ट्रेड में समझ में आया। अभी यहाँ पे ना, व्हेन वी टॉक अबाउट स्विंग ट्रेडिंग, तो यहाँ पे मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी थोड़ी। मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट, दो चीजों के बारे में अलग से आपको कुछ वही वही बात करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो अप्रोक्सीमेटली 8 डेज यू कैन कीप। आगे जाके आप डायनेमिक लेवल वगैरह यूज करोगे, एलओसी यूज करोगे तो ट्रेड्स फास्ट हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 8 दिन तक आप उसको लेके जा सकते हो, 8 दिन 8 डेज तक मैक्सिमम आप कैरी करना है। उसके बाद आपको देखना है कि अगर वो 10 EMA के ऊपर है आवरली में 8 दिन के बाद, तो यू कैन कंटिन्यू अंटिल इट कम्स डाउन और हिट द टारगेट, या तो फिर एग्जिट करना है। नाउ यहाँ पे एक चीज देखना है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो पहले तो 10 EMA को सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे 20 EMA होगा, सी यहाँ पे 20 EMA होगा शायद, है, है कि नहीं?
तो आई डोंट नीड टू पुट द 20 एम ए, मुझे दिख जाता है कि यहाँ पे 20 एम है। ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। तो आपको भी हो जाएगी वो प्रैक्टिस। तो ये 10 ईएमए को सपोर्ट लिया, 10 ईएमए को ब्रेक किया, 20 ईएमए को आया, इस तरह से मार्केट स्टेप बाय स्टेप आता है। सो बाद में आप सीखोगे कि किस तरह से इसको ट्रेल करना है एंड ऑल दैट, अभी वो चिंता नहीं करनी है। तो ये बहुत सिंपल। अभी इसमें पहली चीज है क्वांटिटी। ओके, और सपोज करते हैं कि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा और ये आपका टारगेट रखा, सपोज ये कर, तो आपके पास सपोज 50,000 रुपया है। तो नाउ यू आर टेकिंग 4 क्वांटिटी। 50,000 रुपया है, आप लगभग 12-13 हजार रुपये यूज कर रहे हो। तो अगर आप सपोज पहले का स्टॉप लॉस रख रहे हो, जो मैंने रखा था, यहाँ पे रख रहे हो सपोज स्टॉप लॉस, ओके, ये यहाँ पे रख रहे हो, तो आप 7 ले रहे हो। सो 18,000 रुपीज आप यूज कर रहे हो, 18,000 रुपीज यूज हो रहे हैं आपके। सो यू आर हैविंग 50,000 रुपीज कैपिटल। तो आप 500 रुपये की रिस्क ले रहे हो एंड यू आर यूजिंग 18K फॉर वन ट्रेड। पहला ट्रेड ने 18,000 रुपये ले लिया, अभी आपके पास 32,000 रुपये ही है। तो इसमें आपके एक या दो ट्रेड बैठेंगे। तो जनरली स्विंग में आपके मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड बैठेंगे और 8 दिन तक आपको रुकना है। सो नाउ हाउ यू कैन अप्रोच दिस। एक अप्रोच ये हो सकता है कि आप आपके कैपिटल को डिवाइड कर सकते हो, मे बी 5 और 6 पार्ट। सो 50,000 अगर है, तो आप 8,000 के 6 पार्ट करोगे। 8K, 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 8K और 8K। ओके, 6 पार्ट करोगे एंड आपका रूल सिंपल रहेगा। आप मैक्सिमम रिस्क 500 रुपए की लोगे, मैक्सिमम रिस्क 500 रुपए की ही होगी मैक्सिमम। बट ये भी इंश्योर करोगे कि आपका टर्नओवर, यानी आप जितने के स्टॉक्स ले रहे हो, दैट विल बी लेस देन 8,000। आपका टर्नओवर 8,000 से कम होगा। सो सपोज मैं अभी ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो यहां पे मैं 7 स्टॉक नहीं लूंगा बिकॉज 2600 का स्टॉक है, राइट। तो मैं 3 ही स्टॉक लूंगा बिकॉज आई एम यूजिंग नाउ। उसके अंदर भी वापस मैं डिवाइड कर रहा हूं मेरा कैपिटल बिकॉज आई वांट टू टेक मोर ट्रेड। तो मैं 3 ही लूंगा अदर देन 7। 3 लूंगा तो ऑब्वियसली मेरी रिस्क भी कमी होगी 500 से, तो वो कोई इश्यू नहीं है। बट आई विल ओनली बाय 3 स्टॉक्स, 3 क्वांटिटी। So that is one of the way. You can either go this way, you can directly go कि आपने ले लिया नॉर्मल 1% से 2 से 3 ट्रेड बैठेंगे, और यू कैन गो दिस वे टू मेक इट 6 ट्रेड्स। दूसरी चीज है, आप MTF यूज कर सकते हो। MTF इज मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जो अभी जीरोधा में है, अप स्टॉक में है, एम स्टॉक में प्री प्लेज्ड है, बहुत कुछ है। तो यहाँ पे आपको 8% से लेके अराउंड आई थिंक 12 to 15% ईयरली इंटरेस्ट होता है। अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, चार्जेस होते हैं। बट MTF उनको यूज करना है जो स्विंग में ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं। तो MTF में क्या होता है कि आपको अगर 50,000 है, तो यू गेट अराउंड 2 लाख रुपीज फ्रॉम ब्रोकर मार्जिन, 2 लाख रुपीज मार्जिन एक्स्ट्रा। ओके, तो यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, MTF के साथ ट्रेड कैसे करना है, अगर MTF के साथ कोई ट्रेड कर रहा है। MTF के साथ ट्रेड कैसे करना है, तो MTF के साथ अगर आपको ट्रेड करना है, तो आप क्या करोगे कि आपके पास 2 लाख रुपया हो गया, ठीक है। तो आप उसी तरह से ट्रेड लोगे जैसे 1% से ले रहे थे। आप जस्ट यहाँ पे 7 क्वांटिटी लोगे एंड यू विल कीप ऑन टेकिंग द ट्रेड्स। बट आप इतना ही इंश्योर करोगे कि अभी जैसे 20,000 रुपये जा रहा है ना, वहां पे 18,000 रुपये जा रहा है, 18-20 हजार रुपये अगर जा रहा है, तो आपका लगभग 10-15 ट्रेड बैठ जाएगा, 10 ट्रेड बैठ जाएगा। तो यू विल टेक 10 ट्रेड्स, मे बी डेली एक लोगे, डेली लोगे, जैसे आएगा लोगे। बट यू विल इंश्योर अगेन कि 500 रुपए का रिस्क मैनेजमेंट आप नहीं तोड़ोगे। कोई भी स्टॉप लॉस लेस देन 500 रुपीज, दैट कैन बी वन अप्रोच यूजिंग MTF। आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ेंगे।
बट रिस्क पर ट्रेड सेम होगी। नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ेंगे, रिस्क पर ट्रेड सेम होगी। दैट इज वन अप्रोच। मैं बीच बीच में शेयर कर रहा हूँ जिससे कोई अगर आता है बीच में तो उसको दिखे। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि यहाँ पे भी आपके 2 लाख रुपए हो गए, राइट। तो अभी आप ये 8,000 को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। एक कर सकते हो कि आप ये मे बी 12,000 रुपया कर सकते हो, और सर नंबर ऑफ सर 2.5 लाख हुआ ना, दो ट्रेड हो लाख जाएगी। 2 लाख अपने को मार्जिन मिल रहा है और 50,000 अपने पास है, टोटल 2.5 लाख हुआ ना। हाँ, 2.5 लाख हुआ। मैं अभी वो मार्जिन कितना यूज करना है वो डिपेंड करता है। कुछ लोग 3x देंगे, कुछ लोग 4x देंगे। तो जनरली मैक्सिमम आपको 4x मिलेगा, यानी आप जो कह और रहे हो एक पचास चीज हजार होगा पूछना तो था अढ़ाई सर। 2.5 लाख हो जाएगा, मैक्सिमम 2.5 लाख सर हो जाएगा। सर ये 50,000 का 1% रूल नहीं होगा इसमें? जैसे पचास होगा हजार नहीं, है ये अपना क्या है? तो ये क्या है? 18,000 बोल रहे हैं ना सर, इस पे यूज करने के अट्ठारह लिए। हजार तो टर्न ओवर हो गया ना। अच्छा। रीस थोड़ा ही ले रहे हो 18,000। रीस तो इधर 500 रुपए की है ना आपकी। जी रीस तो आपकी 500 रुपए की है ना, आपका स्टॉप लॉस इंटू 7। जी सर। ये 1% का रूल है ना इसके अंदर। तो आप यहाँ पे रिस्क कितने की ले रहे हो? आपका 84 और 54, तो 70 रुपीज इंटू 7, 490 रुपीज की रिस्क ले रहे हो, राइट। सो रिस्क किसी, वही बोल रहा हूँ, रिस्क किसी भी हालत में भले आप उसको पार्ट में डिवाइड करो, भले आप उसको पार्ट में डिवाइड करो तो भी आप 8,000 से लेस टर्नओवर और 500 रुपए का रिस्क लोगे। भले डिवाइड नहीं करो तो भी 500 रुपए का ही रिस्क लोगे। अगर आप एमटीएफ यूज करो तो भी नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ेंगे, 500 रुपए का रिस्क लोगे। और अगर आप एमटीएफ यहाँ पे यूज करोगे, ये मेथड में जहां पे आप कैपिटल डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे भी आपका 500 रुपए का ही रिस्क होगा। बस आप नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ा सकते हो, और मे बी ये जो 8,000 है उसको मे बी 12,000 कर सकते हो। बट आपको देखना है कि किसी भी हालत में 500 रुपए से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। इससे क्या होगा, एमटीएफ से क्या होगा, अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल है, प्रॉफिटेबल है, तो इट इज लाइक अ सीसी, इट इज लाइक अ कैश क्रेडिट, इट इज लाइक आपको एक एनहांसमेंट मिल रही है, आपकी बिजनेस का टर्नओवर बढ़ा रहे हो आप, तो आपका ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ेगा अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो। बट आप रिस्क को कभी भी मैनेज करके चल रहे हो, रिस्क को कभी भी गलत तरीके से यूज नहीं कर रहे हो। क्लियर है? किसी को डाउट है? एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट है तो पूछ लो। वी विल सी कपल ऑफ मोर एग्जांपल, देन वी विल गो टू फेडिंग एंड बॉलिंजर बैंड। उसके पहले हम एक पोजिशनल का एग्जांपल भी देखेंगे। नंदू सर ये कुमार जी। हाँ सर, 18,000 का जो बताया एक बार सर, छोटा सा रिपीट कर देंगे, 18,000 कैसे हुआ? 18,000 ने, यहाँ पे हमें 18,000 रुपये लग रहा है ना। ये जो ट्रेड हमने नॉर्मल, भूल जाओ, नॉर्मल ट्रेड लिया तो आपको 18,000 रुपये लग रहा है ना। 50,000 में से 18,000 रुपये खत्म हो गया आपका। 2680 इंटू 7, 17-18 हजार रुपये लग रहा है ना आपका। यस सर, यस सर। तो 32,000 रुपये बचा, तो एक या दो ट्रेड, 2 या 3 ट्रेड ही ले पाओगे आप। एमटीएफ की बिना ट्रेड कर रहे हो तो 2 या 3 ट्रेड ही ले पाओगे। तो आप अगर एमटीएफ यूज नहीं कर रहे हो तो क्या कर सकते हो, कैपिटल को डिवाइड कर सकते हो कि भाई मैं 8,000 रुपये का ही ट्रेड लूंगा और रिस्क 500 से कम लूंगा। ऐसे करके आप नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ा सकते हो। और एमटीएफ अगर यूज करोगे तो ऑब्वियसली आपका ये पैसा बढ़ेगा 50,000 का। पर तो भी आप 500 रुपये का रिस्क लोगे, क्योंकि आपका तो खुद का पैसा 50,000 ही है ना, तो आप 500 का रिस्क लोगे। बस नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ेंगे यहाँ पे, यहाँ पे भी बढ़ेंगे, यहाँ पे भी बढ़ेंगे। सर नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ाने से ब्रोकरेज का चार्ज भी तो बढ़ जाएगा सर। हाँ, ब्रोकरेज बढ़ेगा ना, वैसे नहीं बोल रहा हूँ ना। अगर आप प्रॉफिटेबल हो, अगर आप 20 ट्रेड या 50 ट्रेड करने के बाद क्वार्टरली आप 12% कमा रहे हो, ओके। तो अगर 100 ट्रेड अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली आपका 24% जाएगा ना, मिलेगा ना। आपका 2%, आप सपोज 2% या 1.5% भी आप ब्रोकर को दे रहे हो,
तो भी आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली आप बिजनेस बढ़ाओगे, अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ाओगे तो ब्रोकरेज तो आएगा ही ना। आप अगर बिजनेस बढ़ाओगे, खर्चा तो बढ़ेगा ना, बट प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा। प्रॉफिटेबल बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं। ओके सर, थैंक यू। अभी एक फ्लाइट है जो मुंबई दिल्ली वीक में, एयर इंडिया की फ्लाइट है, वो 3 बार चलती है, जो प्रॉफिटेबल है। 15 लाख रुपया कमा रही है। अगर कुछ करके हम ये इसको 12 बार कर पाए तो ऑब्वियसली पेट्रोल ज्यादा लगेगा। पर ये जो 15 लाख कमाया था पेट्रोल के बाद ही कमाया था ना, तो अभी 45 नहीं पर 40 लाख तो कमाएगा। ऑब्वियसली बिजनेस अगर बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ओके, सो नाउ दिस इज द थिंग। नाउ वी विल गो, थोड़ा सा आगे जाते हैं। वी विल सी वन मोर एग्जांपल मे बी डेली में। आई होप कि मैं शेयर कर रहा हूँ वो दिख रहा है सबको। 10-20 डेली में रिसेंटली और एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, सिमिलर एग्जांपल है। मल्टीपल कैंडल एक ही जगह पे है, छोटी कैंडल है, 20-20 इंटरसेक्टिंग कैंडल है। ये वीकली है, पर ये इंट्राडे का एग्जांपल हो सकता है। चलो इंट्राडे का एक एग्जांपल देख रहे हैं। इंट्राडे में हम क्या कर रहे हैं, इंट्राडे में हम डेली, राइट, डेली में है 20 के ऊपर 10 है, और छोटी कैंडल है लगभग सेम जगह पे, बढ़िया कंसोलिडेशन है। तो आपने ये हाई मार्क किया, इंट्राडे लॉन्ग का एग्जांपल है ये। यहाँ पे ये थोड़ा सा दूर भागा है, बट यू कैन स्टिल टेक इट। आप यहाँ पे पकड़ सकते हो। ये एलआईपी है, एलआईपी के नीचे आया है, तो ये थर्ड कैंडल में आप इसको पकड़ सकते हो। थोड़ा सा दूर भागा है, तो आई अंडरस्टैंड, स्टिल इट इज। इसको पे बस इतना है कि आपको ना, ट्रेड बाजू में हो गया, साइडवेज हो गया, तो आपको भागना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और ये लकीली ये साइडवेज हो गया, नीचे नहीं आया उल्टा। ये 50 EMA के आसपास सपोर्ट लिया होगा, 50 EMA के थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट लिया। ओके, सो ये आपका, ये अगर कंसोलिडेशन की वजह से भागा, सी देर इज अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन ये एरिया में। 2-3 दिन कुछ किया नहीं मार्केट में, और इसके लिए ये ब्लास्ट मिला आपको। यू गॉट द ब्लास्ट। चलो हम वीकली में जा रहे थे, वी आर लुकिंग एट वीकली रादर देन डेली। सो वीकली में भी एक्चुअली वही ट्रेड है आपका। ये वीकली में 10-20 के ऊपर ये कैंडल है, छोटा नहीं है, मीडियम कैंडल है। तो आपने सिलेक्ट किया लास्ट वीक में, और आवरली में आपको ये ब्रेक, अभी ये किसी ने ट्रेड लिया होगा, अभी तो कोई एंट्री नहीं है। जो हो गया तो अभी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते। हम कोई पहले का एग्जांपल देख लेते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑन करंट ट्रेड, एनी करंट ट्रेड। वी विल टॉक अबाउट ओल्डर ट्रेड। हम कोई पहले का एग्जांपल देख लेते हैं। नो दिस इज ऑल्सो, मैंने आपको पहले एग्जांपल क्या बोला था कि सपोज करो कि 10-20 के नीचे है, थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी हो जाता है, पर ये एरिया में है, तो दैट इज ऑल्सो ओके। आगे जाके अभी तो ठीक है, अभी तो आप नहीं करोगे, आगे जाके दिस इज ऑल्सो ओके। तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, यू कैन सिलेक्ट दिस टाइप ऑफ सिलेक्शंस ऑल्सो, जो भी चलेंगे, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद। अभी यहाँ पे ये यू शेप रिकवरी है, काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है, और इसको आप ब्रेकआउट नहीं मारोगे। इसको आप ब्रेकआउट नहीं मारोगे। ब्रेकआउट कैंडल आपके लिए ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट कैंडल, दिस इज अ ब्रेकआउट कैंडल। दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट कैंडल। 9:15 बजे का, 10:15 बजे का ये कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है। अभी यहाँ पे अगर आप एंट्री ले रहे हो, ये स्टॉप लॉस हो सकता है, ये स्टॉप लॉस हो सकता है इसके पीछे, एलआईपी के पीछे। यू कैन सी ना, एलआईपी, कैन यू सी? ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, और वो सपोर्ट बनेगा अभी। तो ये आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, या तो फिर यहाँ पे रख सकते हो नॉर्मल। एंड देन 2 गुना आपका टारगेट था, जो हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, शायद हुआ है, हो गया।
ओके, सो ये हो गया स्विंग का। अभी हम बात करते हैं थोड़ी सी पोजिशनल ट्रेड की। पोजिशनल में मे बी आप 20-25 दिन तक रुकना पड़ेगा। डायनेमिक लेवल की अभी हम बात इसमें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक सेकंड सेशन ही है पर राठौड़ जी। बट आप इसमें डायनेमिक लेवल अगर आपको समझ में आ रही है तो आप जरूर इसको यूज कर सकते हो। सो यू कैन यूज डायनेमिक लेवल, कि आप यहाँ पे डायनेमिक लेवल मारी आपने, ओके, मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे ट्रैपिंग है, बट मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे गया। यू कुड हैव एंटिसिपेटेड दैट कि मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली जंप किया हुआ है, तो यहाँ पे कहीं एंटर करके आप डायनेमिक लेवल से ट्रेड ले सकते हो। सो यू कैन डू दैट। दैट इज गुड, गुड ट्रेड, कोई इश्यू नहीं उसमें, यू कैन डू दैट ट्रेड। ये डायनेमिक लेवल है, इसके साथ भी मैच हो रही है आपकी, ये लेवल के साथ, यू कैन टेक दैट ट्रेड। पोजिशनल ट्रेडिंग में आप सिग्नल टाइम फ्रेम आपका डेली है, और सिलेक्शन आप मंथली में कर रहे हो, और लेवल लास्ट मंथ हाई। इसके लिए भी मैंने आपको पोजिशनल का स्कैनर मैंने दिया है शायद, बट वापस दे रहा हूँ। अगेन डेमो स्कैनर इज देयर पोजिशनल के लिए, जो हम मंथली में यूज करेंगे, नहीं मंथली। सो ये स्कैनर होगा। ये स्कैनर दे रहा हूं मैं आपको, ओके, पोजिशनल स्कैनर दे रहा हूं। नाउ यहाँ पे वापस यू कैन सॉर्ट एंड यू कैन सी, ओके। सो यहाँ पे भी आप पोजिशनल ट्रेडिंग भी ऐसे ही कर सकते हो, आई विल शो यू। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपका जो सिलेक्शन है मंथली में है, राइट, सिलेक्शन मंथली में है। जैसे कि ये छोटी कैंडल है, अगेन जैसे आपने डेली में देखा था, वीकली में देखा था, सेम पैटर्न है, इजंट इट, एग्जैक्टली सेम पैटर्न। आज जो एग्जांपल देखे आपने, छोटी कैंडल है, मल्टीपल कैंडल्स एक जगह पे आ रही है, तो ये मंथली हाई आपने मार्क किया, और डेली में अभी यहाँ पे फेक आउट हुआ है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगेगा। ओके, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगेगा मेरे हिसाब से। देखना पड़ेगा मैं कौन से महीने से देख रहा हूँ, आई हैव टू गो बैक, शायद मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। हाँ, ये वीक का, ये महीने का अगर ब्रेकआउट लिया होगा तो फेकआउट, आपका फेकआउट हो जाएगा, स्टॉप लॉस लगेगा। ओके, यहाँ पे भी शायद स्टॉप लॉस ही लगेगा। सो दिस इज ऑल्सो प्रोबेबली स्टॉप लॉस, एंड देन जंप हुआ है मार्केट, तो यहाँ पे इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक ये जनवरी है, 3 जनवरी, राइट। सो जनवरी का जो फेकआउट, जनवरी का स्टॉप लॉस ही लगा था, एंड देन ये आई थिंक फेब्रुवरी। सो बेसिकली ये स्टॉप लॉस लगा हुआ है, कोटक में स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ओके, दिस इज द ट्रेड, ये स्टॉप लॉस लगा हुआ, इट हैज नॉट वर्कड, इट हैज नॉट वर्क इन द कोटक। उसके बाद में हिंडाल्को है, सी एग्जांपल।
ये रनिंग ट्रेड है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते, बट यू कैन सी कि ये लास्ट वीक का हाई, लास्ट महीने का हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ। सो लास्ट महीने का हाई था हिंडाल्को का। अभी जिस तरह का मार्केट है, आपको ट्रेड्स बहुत मुश्किल से आएंगे। यहाँ पे कहीं आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और ऊपर टारगेट लगाया होगा जिसने ट्रेड लिया। अभी तो कोई ट्रेड आप नहीं ले सकते इसमें, बट मैं पहले का ट्रेड की बात कर रहा हूँ। ओके, वी विल सी इफ वी कैन सी एनी मोर एग्जांपल्स। सर अभी बियरिश मार्केट है सर, लॉन्ग ले नहीं सकते। एग्जैक्टली, लॉन्ग ट्रेड मिलना बहुत मुश्किल है, यानी यस सर। हायर टाइम फ्रेम में। हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा मुश्किल है। छोटे टाइम फ्रेम में मिल जाएगा आपको ट्रेड, कोई ना कोई। फिर भी हम देख लेंगे, अगर कोई एग्जांपल हमें मिलता है तो। दिस इज अ गुड एग्जांपल। ये शायद हमने देखा था, नहीं ये नहीं देखा था। ये डबल टॉप भी है। यहाँ पे भी जंप हुआ है, तो यू कैनॉट डू मच ना यहाँ पे। अगर मार्केट इतना दूर चला जाता है डायरेक्टली, तो यू कैनॉट, आपको ये एरिया में ट्रेड लेना है, तो यू हैव टू, यू कांट डू मच। यहाँ पे फिर एलआईपी वगैरह के हिसाब से ट्रेड हो सकता है, जैसे एलआईपी ट्रेड, बट ये बाद में दिखता है। तो वहां पे आप, एज पर यूर सिस्टम देर इज नो ट्रेड। एक मिनट, मैं दरवाजा बंद करता हूँ, एक सेकंड दीजिए। So here is also there is no trade, and we will see more examples if we can see any. पहले के कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं अभी। एग्जाम्पल, जिस तरह का मार्केट है, इट्स वेरी। बजाज फिनेंस 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बजाज फिनेंस में आया था ट्रेड। सी, यहाँ पे बजाज फिनेंस में ट्रेड आया था। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। बजाज फिनेंस में ट्रेड आया था, जहां पे आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और ऊपर टारगेट लगाया। बट वेरी डिफिकल्ट, वेरी रेयरली ट्रेड आया है। और यहाँ पे थप्पड़ ट्रेड आया है, नहीं बेसिकली ये थप्पड़ लगा, ये थप्पड़ लगा वापस। ये थोड़ा सा ट्रैपिंग हुआ। दिस इज ट्रैप, नॉट अ थप्पड़, क्योंकि ज्यादा कैंडल्स, एक ही कैंडल है, 2 ही कैंडल है बाहर, तो ये दिस इज ऑल्सो लाइक अ थप्पड़। स्ट्रांगली भी ऊपर आया, तो ये थप्पड़ ट्रेड है थोड़ा सा। ओके, तो पोजिशनली ट्रेड्स बहुत कम आए हैं, बट दिस इज हाउ इट इज। नाउ हम थोड़ा सा बॉलिंजर बैंड की तरफ जाते हैं, एंड देन फेडिंग। विल गो टू बॉलिंजर बैंड एंड फेडिंग कंसेप्ट। हमें अभी कंसेप्ट समझने हैं, फिर कोई भी एक सिस्टम लेके आपको 20 बार ट्रेड करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नाउ बॉलिंजर बैंड जो है, बीबी कट, लोअर बैंड। ना बॉलिंजर बैंड को किस तरह से यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप एक स्ट्रांग मार्केट में हो डेली में, या वीकली में एक स्ट्रांग मार्केट में हो, ओवरऑल स्ट्रांग मार्केट में वीकली में हो, तो आवरली में आप रिवर्सल लेना चाहते हो, अगर ब्रेकआउट लेना चाहते हो तो ये ट्रेड ले सकते हो। बॉलिंजर बैंड पे रिवर्सल लेना चाहते हो तो ये ट्रेड ले सकते हो। मैं जनरली प्रिफर करता हूं कि फ्लैट बॉलिंजर बैंड से ट्रेड लो। फ्लैट बॉलिंजर बैंड विल गिव यू बेटर ट्रेड, क्योंकि अगर मार्केट गिर रहा है, तो ये आप यहाँ पे बॉलिंजर बैंड पे ट्रेड लोगे तो फंस जाओगे। यू वांट फ्लैट बॉलिंजर बैंड। वी विल सी द एग्जांपल। तो ये सारे वीकली में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, एज यू सी ऑलरेडी। आपने ऑलरेडी देखा है कि सर वीकली मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होगा तब लेना है ट्रेड, है ना सर? में। यस, कंसोलिडेशन में लेना है। यस। मार्केट थोड़ा सा गिरना बंद होके लॉन्ग बिल्डअप किया है, गिरना बंद होके लॉन्ग बिल्डअप किया है, उसके बाद ही हम पकड़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
जैसे कि अभी यहाँ पे मार्केट गिर रहा है ना, ऐसी यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कहीं ये ट्रेड ले लोगे तो फंसने के चांसेस है, क्योंकि मार्केट लगातार नीचे गिर रहा था। बट वही ये देखो लगातार नीचे गिर रहा, तो यहाँ पे थोड़ा भले ये चल गया, बट ये रिस्की होता है बिकॉज अभी तक मार्केट संभला नहीं। बट मार्केट जब ये फ्लैट हो जाता है, ये फ्लैट बॉलिंजर बैंड को कट किया है इसमें, तो मार्केट जब फ्लैट हो, ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। बट जब मार्केट ये फ्लैट बॉलिंजर बैंड को ले लेता है ना, तो फ्लैट बॉलिंजर बैंड से बहुत बढ़िया ट्रेड आ जाता है। द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई फ्लैट बॉलिंजर बैंड से ट्रेड आने की। सो हमें ये चाहिए कि हमें कोई फ्लैट बॉलिंजर बैंड, जितना फ्लैट हो सके, जितना पॉसिबली फ्लैट हो सके, फ्लैट बॉलिंजर बैंड से ट्रेड चाहिए। सब फ्लैट में वोलेटाइल कम रहता था, सबसे कम। यस। सी अभी जैसे कि और एक एग्जांपल, कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं कि ये नीचे बॉलिंजर बैंड पे आया, ले लिया। बट अभी ये क्या है ना, दिस इज अ वी शेप रिकवरी। जैसे मैंने आपको सिखाया, वी शेप रिकवरी इज वेरी लेस लाइकली टू सक्सीड। जैसे हमने ये देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप तीन पार्ट में डिवाइड करते हो, थोड़ी देर पहले देखा, तीन पार्ट में डिवाइड करते हो ट्रेंड को, 1 2 3। ये पार्ट से मैक्सिमम रिवर्सल का चांसेस है, इससे मीडियम चांसेस, इसमें कम चांसेस है। तो वैसे भी आपको ये भी सोचना पड़ेगा ना कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ गिरा है, तो ये लोअर थर्ड पार्ट से रिवर्सल कर रहा है, तो मैक्सिमम चांस है ना। सो दिस इज वेरी रिस्की, कि यहाँ पे आप बोलोगे कि रेड को ग्रीन ने खाया, बट दिस इज वेरी रिस्की राइट नाउ। ये आपका डायनेमिक लेवल से भी ट्रेड नहीं देगा, क्योंकि आप यहाँ पे डायनेमिक लेवल मारोगे, ये ऊपर जाके डायरेक्टली नीचे आया, यहाँ से अगर रिवर्सल होता तो आपका डायनेमिक लेवल का ट्रेड। तो बेसिकली दिस इज अ डायनेमिक लेवल फेल्यूर, और आपको बचा है बेसिकली डायनेमिक लेवल। सो यहाँ पे आप नहीं लोगे, यू वांट इट टू, ये भी यहाँ पे भी गिर रहा है, यहाँ पे भी गिर रहा है, यू वांट इट फ्लैट। अभी कभी कभी इसमें क्या होगा ना, कभी कभी ट्रेड मिस हो जाएगा, दैट इज ओके। मिसिंग द ट्रेड इज ओके रादर देन टेकिंग द रॉन्ग ट्रेड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफी फ्लैट है, यहाँ पे काफी फ्लैट है, तो ये मिस हो गया तो भी चलेगा, बट जब फ्लैट मिलेगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। दैट इज द मेन लर्निंग इन दिस। अभी देखो क्या होता है कि जब मार्केट गिरता है, गिरता है, गिरता है, गिरता है, गिरता है, गिरता है, तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, ये रिस्की है। अभी ये भी शायद चल गया, बट रिस्की है। बट जब इसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन होता है, तो क्या होता है कि सेलर जो सेलिंग का जो फोर्स था वो वीक हो गया। दिस इज लॉन्ग बिल्डअप, ये लॉन्ग बिल्डअप हो गया, कंसोलिडेशन हो गया। यहाँ पे कभी कभी फिर कोई ना कोई टाइम फ्रेम पे आरएसआई डाइवर्जेंस भी होता है। हमेशा नहीं होगा, कंसोलिडेशन होगा तो चांसेस है कि आरएसआई डाइवर्जेंस हो, जो लोग बहुत लोग यूज करते हैं मार्केट रिवर्सल्स के लिए, कि इसका जो लो है, अभी यहाँ पे नहीं है उतना डाइवर्जेंस, फिर भी ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, तो ये डाइवर्जेंस नहीं है, पर कई बार और थोड़ा कंसोलिडेशन होगा तो डाइवर्जेंस होगा। डाइवर्जेंस यानी कि ये लो इसके ऊपर है और ये लो इसके नीचे है, उसको डाइवर्जेंस कहते हैं। तो कंसोलिडेशन बेसिकली, डाइवर्जेंस का मतलब है कंसोलिडेशन। तो अभी ये जो आपको सिग्नल आया, या ये जो सिग्नल आया, ये सिग्नल जो आए, ये फ्लैट बॉलिंजर बैंड से आए। सी दिस इज अ फॉलिंग बॉलिंजर बैंड, दिस इज अ फ्लैट बॉलिंजर बैंड। तो ये सिग्नल्स चलने की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है, ये सिग्नल चलने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है। Right? हेलो सर। ये सर एक डाउट है यहाँ सर। पे है, एक सेकंड, और ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन है। यानी ये लो से ये लो ऊपर है, बट आरएसआई में नीचे दिख रहा है, सो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। इट इज जस्ट नथिंग बट टेलिंग यू कि मार्केट साइडवेज है, और कुछ नहीं है। डाइवर्जेंस का मतलब मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, इतना ही बता रहा है आप।
हाँ बोलिए। सर रिगार्डिंग दिस आरएसआई डाइवर्जेंस, हमें आरएसआई में डाइवर्जेंस देखना है क्या एक्चुअल प्राइस सपोर्ट वहाँ पे डाइवर्जेंस देखना है सर? डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि प्राइस और आरएसआई डाइवर्ट कर रहे हैं, यानी अलग अलग दिखा रहे हैं। प्राइस ये दिखा रहा है कि इसके लो से इसका लो हाई है, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे उल्टा दिखा रहा है। इसका रिलेटिव मार्क ये है और इसका रिलेटिव मार्क ये है, तो यहाँ पे उल्टा दिखा रहा है। तो ये उल्टा दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो गिरने का जो यहाँ पे कंसोलिडेशन है, जो गिरने का जो पावर था वो कम हो गया, मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया, ये दिखा रहा है। डाइवर्जेंस विल शो यू कंसोलिडेशन। अंडरस्टूड। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है ना, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी कम हो गई गिरने की, अभी मार्केट लॉन्ग बिल्डअप कर रहा है। हमने ये भी सीखा कि मार्केट जितना गिरा सर लगभग उतना आरएसआई साइडवेज जाना आरएसआई को चाहिए। फॉलो करेंगे सर कि प्राइस को करेंगे? डाइवर्जन में दोनों का रिलेटिव बता रहा है, तो अपन आरएसआई के सिग्नल को फॉलो करेंगे ना सर? कि प्राइस को मान लीजिए, फॉलो प्राइस भी को कुछ बता। नहीं करना है, सिग्नल विग्नल कुछ फॉलो नहीं करना है। डाइवर्जेंस का मतलब सिर्फ समझ रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस में जो हाई और लो है वो आरएसआई में अगर उल्टा दिखा रहे हैं, तो उसका मतलब इतना ही समझ जाना है कि मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है। मार्केट का जो ट्रेंडिंग नेचर था, वो अभी ट्रेंडिंग नेचर उस तरह से नहीं रहा, इतना ही समझना है। फॉलो कुछ नहीं करना है। फॉलो क्या करना है? फॉलो तो आपको प्राइस एक्शन को ही करना है ना, कि आपने बॉलिंजर बैंड से ट्रेड ले रहे हो तो उसी को ट्रेड लेना है। मैं जब डाइवर्जेंस का मतलब समझा रहा हूँ, डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि ये जब मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिरते जाएगा तो आरएसआई जो है वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। जब मार्केट संभलने लगी, ये सिर्फ पिछले 14 कैंडल, सिर्फ पिछला 14 कैंडल गिन रहा है। तो जब मार्केट साइडवेज जागा जाएगा, तो क्या होगा कि सपोज ये मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे आए, तो यहां से यहां ऐसे दिखेगा आपको, बट यहाँ पे उल्टा पिक्चर दिख सकता है। यानी यहाँ पे जो इसके नीचे अगर कोई लो बनता है तो यहाँ पे भी वैसे ही नहीं बनेगा, यहाँ पे उल्टा बनेगा। यानी ये आपको ऐसे दिखेगा, बट ये आपको ऐसे दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेटिव स्ट्रेंथ गिर रहा था ना, वो अभी उतना नहीं गिर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, तो मार्केट का कंसोलिडेशन दिखा रहा है वो, और कुछ नहीं दिखा रहा है। इट इज शोइंग यू कि मार्केट साइडवेज फेज में है, यू कैन से साइडवेज फेज में, इतना ही दिखा रहा है। क्योंकि सर मार्केट घूमने से पहले मार्केट को हमेशा ये करना पड़ेगा, दिस इज दिस इज जनरली गोइंग टू फेल, सी, दिस इज जनरली गोइंग टू फेल। क्योंकि सेलर्स ऑब्वियसली ये सोचेंगे ना, ये सोचेंगे, और बायर्स यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। दैट इज द हाउ मार्केट वर्क्स। ये निकाल दो बॉलिंजर बैंड, आप देख लो। आप मार्केट अगर गिर रहा है ना, तो सेलर्स यहाँ पे दबाने की कोशिश कर, नया लो नहीं लगा, फिर सेलर ने एलओसी के आसपास ट्राई किया। अभी यहाँ पे आप एलओसी मारोगे अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देखो, यू कैन सी 61.8 के ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। सेलर कहाँ पे आए? कैन यू सी सेलर्स कहाँ पे आए मार्केट में? कैन एवरीवन सी सेलर कहाँ पे आए मार्केट में? यहां से यहां मार्केट गिरा, 61.8 के ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? ये कैंडल का टॉप, रेड कैंडल का टॉप, ये भी ले सकते हो, दैट इज फेयर इनफ। एग्जैक्टली वहां पे सेलर आए, फिर नीचे गए, और फिर ये जितना गिरा ना, उतना जब लॉन्ग बिल्डअप हो उसके बाद ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है मार्केट का। सो आप कंसोल लॉन्ग बिल्डअप होने के बाद ट्रेड ले रहे हो, तो आपको वो एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज यू आर शोइंग द मार्केट द पेशेंस। मार्केट को पेशेंस दिखाया आपने। तो बॉलिंजर बैंड फ्लैट हो जाएगा ना, ये सब की वजह से बॉलिंजर बैंड फ्लैट हो गया, तो यू आर गेटिंग अ वेरी गुड रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल ट्रेड आपको अच्छा आ रहा है। ठीक है।
अगेन यहाँ पे तो देखा हमने, पहले भी देख सकते हो आप, कई एग्जांपल, कोई भी इसमें एग्जांपल में देख सकते हो देर इज। अभी ये देखो, सी अगेन व्हाट हैपन्स ना, कि मार्केट जब गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, ठीक है, मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, सो दिस इज वेरी रिस्की, क्योंकि मार्केट अभी यहां से यहां तक गिरा हुआ है, यहां से यहां तक गिरा हुआ है, यहां से यहां तक गिरा हुआ है, तो ये वेरी अनलाइकली टू रन, अनलाइकली टू सक्सीड। तो सेलर्स तो यही सोचेंगे ना, सेलर्स विल थिंक लाइक दिस ओनली। बट यहां पे क्या हुआ ना, बिकॉज ऑफ दिस एक साइडवेज बॉलिंजर बैंड बन गया, और आपको यहाँ पे ट्रैपिंग आ गया, देखो यहाँ थप्पड़ आ गई यहाँ पे। सो नाउ यू हैव अ थप्पड़, नाउ यू हैव साइडवेज बॉलिंजर बैंड एंड देन अ फ्लैट बॉलिंजर बैंड। सो यहाँ अभी यहाँ पे जो ट्रेंड चालू हुआ, आपको फायदा हुआ उसका, आप यहीं पे घुस जाओगे वी शेप में तो लटक जाओगे। और सर यहाँ इसमें पे भी अभी आप, सिलेक्शन और सिग्नल सर जैसे पहले बताया वैसे ही लेना है अपने। जैसे अपन डेली हाँ, में कर रहे हैं तो मंथली का है ना, मंथली। यस यस यस, अभी वीकली में सिलेक्शन कर रहे हैं, इसमें अभी हम डेली में जाते हैं, वी विल गो टू डेली, यस सर। okay, we will go to daily, we will go to निफ्टी just for fun। निफ्टी अभी थोड़ा सा ऊपर आया ना, एक दो दिन शायद, तो जो दोनों साइड का देख सकते हैं, दैट इज नॉट अ इशू। यानी वो तो व्यू के ऊपर है, निफ्टी बैंक निफ्टी, जब आप ट्रेड कर रहे हो तो व्यू के ऊपर ट्रेड करते हो, राइट। तो दिस इज वेरी, यहाँ पे आपका ट्रेड मिस हो जाएगा शायद, बट ये बहुत रिस्की है, यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड लोगे तो बॉलिंजर बैंड से इट्स बिकम्स वेरी रिस्की, राइट। वो डायरेक्टली आप बॉलिंजर बैंड से, ये जब साइड, जब आप, अभी ये फ्लैट है कि नहीं है, यू सी द डिफरेंस, यू टेल मी डिफरेंस, ये और ये फ्लैट है कि नहीं है, तो फ्लैट पे आपका प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाता है, फ्लैट पे आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, सी ये फ्लैट है, तो फ्लैट जो है इस पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है आपका, ये फ्लैट पे आया ना, है कि नहीं। और ये आपका ये भी है, दिस इज योर डायनेमिक लेवल ऑल्सो ना, करेक्ट और नॉट, ये आपने पहले डायनेमिक लेवल मारा, फिर आपने शिफ्ट किया एक बार, मार्केट यहां से ऊपर चला गया, एग्जैक्टली डायनेमिक लेवल से सपोर्ट लिया, लिया कि नहीं। करेक्ट है। सो ये फ्लैट बॉलिंजर बैंड से जो आता है, अभी ये रिस्की है, आई एम टेलिंग यू, दिस इज ऑल्सो रिस्की बिकॉज दिस इज वी शेप, बट फ्लैट बॉलिंजर बैंड था, तो वो ठीक है, चल गया थोड़ा सा, या आपने पहले दिन भी यहाँ पे लिया है तो थोड़ा सा चल गया, दूसरे दिन गैप अप मिला आपको, बट अदरवाइज फ्लैट बॉलिंजर बैंड इज समथिंग यू शुड गो फॉर। सी दिस इज, ये फ्लैट है, काफी फ्लैट है, दिस इज ऑल्सो फ्लैट। इंट्राडे में अगर आपको देखना है, दिस इज ऑल्सो फ्लैट, 9/9/35 को, पर यहाँ पे अभी क्या है ना, ये इस तरह से गिर रहा है थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बेसिकली आपको कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट या कोई भी एक टेक्निक पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन ओनली इट विल बी वेरी इजी टू रीड दैट, यानी बहुत कुछ उसमें समझ में आने लगेगा कि ये कब चलता है कब नहीं चलता है, उस टाइप से। यहाँ पे ये दोपहर को 1:30 बजे ट्रेड आया है, काफी फ्लैट है, ये भी थोड़ा सा फ्लैटिश है, ये काफी फ्लैट, बट यू शुड नॉट गो फॉर दिस, यू शुड नॉट गो फॉर दिस, इतना ही याद रखना, ऐसे गिरते हुए जो बार बार कट कर रहा है ना, उसको आपको हिट करने नहीं जाना है। अभी यहाँ पे ट्रैपिंग है,
इसके नीचे ट्रैपिंग है और ये बहुत ही स्ट्रांगली ऊपर आया है। दिस वाज गुड ट्रेड, भले ये थोड़ा सा फॉलिंग है, ट्रैपिंग के साथ है तो ठीक है। बजाज फाइनेंस रिसेंटली इसमें भी कुछ ट्रेड के लास्ट चीज देख रहे हैं, देखो यहाँ पे मार्केट गिर रहा था बजाज फाइनेंस में। सो यहाँ पे यू कैन नॉट गो, यू कैन ओनली गो आफ्टर दिस फ्लैट फ्लैट बॉलिंजर बैंड्स। सो ये अच्छे ट्रेड मिले आपको, फ्लैट बॉलिंजर बैंड से 11 तारीख को अच्छे ट्रेड आए। एनीवेज नाउ वन मोर सिस्टम वी विल गो टू फेडिंग। फेडिंग भी देखना है ना, तो फेडिंग का एग्जांपल देख लेते हैं। फेडिंग इज अ वेरी सिंपल सिस्टम। मैं बोलिंजर बैंड कट शॉर्ट वाला साइड की फेडिंग बता रहा हूँ कि आपका मार्केट अचानक गैप अप हो रहा है, इसका सर, सिलेक्शन भी बोलिंजर बैंड बताऊंगा एक कट बार। वाला गैप अप हो शुरू रहा है, लिखे थे। सॉरी बोलिंजर बैंड कट का जो शुरू में लिखे थे वो क्या चीज है सर? नहीं, वापस बताइए एक बार। बोलिंजर बैंड का शुरू में आप जो लिखे बीबी कट करके ये दो तरह का बताया, तो वो कैसा है? बॉलिंजर बैंड कट ना, यही है ना बॉलिंजर बैंड कट। अच्छा अच्छा जी। ये बॉलिंजर बैंड कट का मतलब यही है ना, ये बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड कट हो रहा है ना। शायद मुझे समझा नहीं आपने एग्जैक्टली क्या पूछा। बोलिंजर बैंड का सब दो प्रकार का बोले ट्रेड होता है। एक लिखे कि बीबी कट करके, एक दूसरा बता रहे थे अभी। तो बोलिंजर बैंड कट वाला कैसे होता है ये मैं पूछ रहा हूँ। जैसे लोअर नहीं, पे ये एंट्री लेते बॉलिंजर हैं, बैंड कट अपर बीबी पे कट एक ही एग्जिट। है ना। लोअर पे एंट्री लेते हैं सर, लोअर बैंड पे, और अपर बैंड पे एग्जिट होते हैं, ऐसा वाला है क्या ओके, सर? नहीं अपर बैंड पे नहीं, 2-2-1 रिवॉर्ड रिज 2-2-1 ही रखना है ना आपको, अपर बैंड पे एग्जिट नहीं करना है। अभी अपर बैंड अभी जो अगर रिवर्सल ले रहा है, जैसे अभी यहाँ पे सपोज ये आपकी लेवल है, दूसरे दिन मार्केट यहाँ पे आया, बॉलिंजर बैंड पे भी ट्रेड दिया आपको, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड पे ट्रैपिंग करके ट्रेड दिया, तो आप यहाँ पे थोड़ा एग्जिट करोगे। आप अगर यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो मिनिमम 2-2-1 ले लोगे ना, रिवॉर्ड रिज 2-2-1 ले लोगे मिनिमम। मार्केट एक बार ट्रेंडिंग हो गया तो वो तो बॉलिंजर बैंड, ये तो एक्चुअली ट्रेड यानी बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड तो हिट होगा ही ना। आपको आपका टेक्निक, आपका 2-2-1 रिवॉर्ड रिस्क लेना है, रिवॉर्ड रिस्क 2-2-1 लेना है आपको। अपर बैंड जो है ना, सपोज सी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रीज इन बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड है सपोज डेली में स्ट्रांग है, ठीक है, आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, तो आप यहाँ पे बॉलिंजर बैंड गिर रहा है, आप ये एंट्री ले सकते हो, ये रिवर्सल एंट्री हो गई, ठीक है, ये रिवर्सल एंट्री हो गई, और ये आपकी ब्रेकआउट एंट्री हो गई। ये एक्चुअली एक एंट्री है, हम यूज नहीं कर रहे, बट ये एंट्री है, एग्जिट नहीं है, बिकॉज आपका मेन डायरेक्शन ये है ना, तो ये आपकी एंट्री है। तो ये आपकी एक एंट्री है, सी दिस इज योर एंट्री, यू कैन, अगर आपको ये ट्रेड करना है तो आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस और ऊपर टारगेट। बिकॉज आप एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक में हो ना, तो सर्च लोगे ना, नीचे से रिवर्सल लोगे या ऊपर से ब्रेकआउट लोगे। रिवॉर्ड रिस्क तो अभी सिंपल 2-2-1 रखोगे, बाद में फिर आप ईएमए यूज करके या इनसाइड कैंडल यूज करके, जो भी आपकी ट्रेड मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी है उससे एग्जिट करो। अभी आप अगर शॉर्ट हो, अगर आप मार्केट में शॉर्ट हो सपोज, ओके, तो ये तो आपका, मैं तो ये रेकमेंड नहीं करूंगा ये एग्जिट, ये शॉर्ट ट्रेड, क्योंकि ये फ्लैट बॉलिंजर बैंड से नहीं है। बट दिस कैन बी योर एंट्री शॉर्ट साइड, अगर ये वीक डिसेंड स्टॉक होगा तो डेली में। डिसेंडिंग एंगल में है सर, अपन सॉरी, जो डिसेंडिंग एंगल में है सर, लोअर बैंड से डिसेंडिंग एंगल में जैसे लेते हैं ना, उसमें ट्रेड बनता है सर। हाँ वही बोल रहा हूँ, तो आपको अपर बैंड पे एग्जिट वगैरह नहीं करना है, आपको रिवॉर्ड रिस्क 2-2-1 लेना है।
ठीक है। नाउ लास्ट सिस्टम आज की कि कोई स्टॉक गैप अप हो जाएगा और कल की जो रेंज है उससे ऊपर गैप अप हो जाएगा जनरली, और 5 EMA के ऊपर, अभी 5 EMA के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मार्केट बहुत स्ट्रेच्ड है, स्ट्रेच हुआ है। ओके, तो कोई भी कैंडल 5 EMA को टच नहीं कर रही है। अभी ये थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी होता है, कंसेप्ट समझना है। कोई भी कैंडल 5 EMA के ऊपर टच नहीं कर रही है तो ये स्ट्रेच्ड कैंडल है। तो अगर अगर इसका लो कट हो रहा है तो आपको इमीडिएटली उसको शॉर्ट करना है 2 to 1 के लिए, रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 के लिए। अगर अगली कैंडल भी टच नहीं कर रही है और ब्रेक भी नहीं कर रही है तो ये आपकी सिग्नल कैंडल है। जो भी कैंडल नीचे कट होगी उसको आप शॉर्ट करोगे, ऊपर स्टॉप लॉस नीचे टारगेट। तो ये सिंपल फेडिंग का सिस्टम है। तो पहले इसका सिलेक्शन आपको गूगल में जाना है और निफ्टी प्री मार्केट डालना है, प्री ओपन मार्केट में जाके आपको यहाँ पे एफएनओ सिलेक्ट करना है। एफएनओ में जाके आपको यहाँ पे अडानी ग्रीन है, बेल है, पॉलीकैब है, इंडियन होटल है। आप सिलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो जो भी है आपको, जो भी पहले 4-5 स्टॉक आपने उठा लिए सपोज। ठीक है, और उसके बाद ये सुबह करोगे आप, ये सुबह करोगे 9:08 पे। ये एवरीडे ये सेकंड चेंज हो जाता है, यू नो दैट। 9:08 के बाद आप ये करोगे, सिलेक्शन करोगे। जो भी गैप अप है यहाँ पे क्लिक करोगे तो गैप अप वाले सारे ऊपर आ जाएंगे। आप एफएनओ वाले स्टॉक सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, सपोज अभी परसों का ही है ओएनजीसी। अभी ये भी बॉलिंजर बैंड के साथ भी यूज कर सकते हो, और अभी मैं ये नहीं ले रहा हूँ बॉलिंजर बैंड। यहाँ पे मैं 9 EMA टेक्निक यूज कर रहा हूँ, 5 EMA टेक्निक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली गैप अप हुआ ना, सुबह गैप अप हुआ, परसों की बात कर रहा हूँ, 13 तारीख की। आपका ये गैप अप हुआ, ये जो कैंडल है इसका लो अगर अगली कैंडल कट करेगा तो आप ट्रेड लोगे, बट नहीं किया। ये कैंडल भी 5 EMA के ऊपर है। कोई भी कैंडल 5 EMA के ऊपर है और टच नहीं कर रहा है तो इसको सिग्नल कैंडल मानेंगे। तो ये भी सिग्नल कैंडल हो गया, अगली कैंडल ने इसको टच नहीं किया। ये भी सिग्नल कैंडल हो गया, अगली कैंडल ने इसको ब्रेक किया। तो आपका यहाँ पे शॉर्ट हो गया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया, और ऊपर आपका नीचे 2 to 1 का टारगेट हो गया अप्रोक्सीमेटली। ये हाई तक ले सकते हो, आप खींच सकते हो ये हाई जनरली। तो ये आपका टारगेट हो गया इस तरह से। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। गैप अप होना चाहिए, गैप अप होके हो सके उतना कल के रेंज के बाहर गैप अप होना चाहिए, बाहर सिग्नल आना चाहिए। मार्केट में गैप अप होना चाहिए जो आपको 9:08 पे समझ रहा है कौन सा गैप अप हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। गैप अप होने के बाद 5 EMA डालना है, 5 EMA। 5 EMA डालने के बाद जो भी 5 मिनट का कैंडल आप शॉर्ट कर रहे हो, 5 मिनट का कैंडल 5 EMA के ऊपर है, टच नहीं कर रहा है, वो आपका सिग्नल कैंडल है। अगर वो कैंडल नीचे कट हो जाता है तो आप शॉर्ट करोगे, ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे वो सिग्नल कैंडल के। तो यहाँ पे नहीं हुआ। अगली कैंडल अगली कैंडल भी टच नहीं कर रही है, सिग्नल कैंडल है, यहाँ पे भी नहीं हुआ, लो ब्रेक नहीं हुआ। अगली कैंडल भी सिग्नल कैंडल है, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ। जैसे ही ब्रेक हुआ आपको लाइव कैंडल में शॉर्ट करना है। ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे आपका टारगेट रहेगा, 2 गुना टारगेट रहेगा। अभी बोलो, कुछ डाउट होगा तो पूछो, विल सी मोर एग्जाम्पल। ये केवल सर गैप अप में यूज करेंगे ये मेथड? सॉरी, ये मेथड को केवल गैप अप गैप डाउन में ही यूज करेंगे क्या? गैप डाउन के लिए नहीं, गैप अप के लिए बेहतर है। गैप डाउन के लिए आपको ये कर सकते हो, बट 15 मिनट चाहिए, 15 मिनट का
कैंडल चाहिए। यदि नॉर्मल रहता सर, गैप अप नहीं रहता तो? सॉरी, यदि नॉर्मल रहता सर, गैप अप नहीं होता है नहीं ना, तो गैप अपने। अप होना चाहिए ना, फेडिंग कर रहे हो ना, गैप अप होगा तभी तो चलेगा, गैप अप नहीं होगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। गैप अप तो होना चाहिए ना, बेसिकली गैप अप होने के बाद जो लोग पैसा दिख रहा है जिनको, वो अपना प्रॉफिट लेंगे ना। अगर कल शाम को यहाँ पे कुछ लोग बाय करके गए, बड़ा गैप अप हुआ, तो वो लोग अपना प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, जैसे रेड कैंडल आएगा या नीचे आने लगेगा, तो उसके साथ आप शॉर्ट कर रहे हो। ये लॉजिक है। तो गैप अप तो जरूरी है, बड़ा गैप अप जरूरी है, इसके लिए तो सर्च कर रहे हैं ना पहले। इसके लिए तो पहले गैप अप वाले स्टॉक्स ले लिए ना हमने। और संकेत जी, 5 EMA का कोई ब्रेकआउट नहीं लेना है। 5 EMA सिर्फ ये समझने के लिए है कि कैंडल सिग्नल कैंडल है कि नहीं है, स्ट्रेच्ड है कि नहीं है। आपको आपके सिग्नल कैंडल का ब्रेकडाउन लेना है, सिग्नल कैंडल का ब्रेकआउट लेना है। 5 EMA का कोई ब्रेकआउट नहीं लेना है। कोई डाउट है तो पूछ लो वापस, अनम्यूट करके। सर वो थर्ड स्टेप मुझे समझ में नहीं आया सर। अ, वो एंट्री एंट्री पॉइंट अपना कहाँ रहेगा? जो लो ब्रेक कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना लो ब्रेक करेगा तभी, वो सब वो चीज मुझे इसका समझ लो में नहीं आया ब्रेक सर। हुआ, इसका लो ब्रेक हुआ, नहीं सर। इसका हुआ, नहीं। इसका हुआ ना, तो जैसे ही ब्रेक होगा आप एंट्री करोगे लाइव कैंडल में। ये कैंडल में ब्रेक हो रहा है ना, ये कैंडल में प्राइस जैसे नीचे आएगा आपको एंट्री करना पड़ेगा, ऊपर स्टॉप लॉस, नीचे ओके। टारगेट। अच्छा तो बेसिकली लाइव फोर्थ कैंडल। कैंडल में एंट्री रहेगा? हाँ। ओके, नहीं आपने सर एंट्री वो थर्ड कैंडल में आपने लगाया था ना सर, वो नहीं, ऐसे दिखाया हाँ, तो इसके वो लो मुझे के वहां पे नीचे, मुझे कंफ्यूजन आ गया सर, वो क्यों कैसा हो रहा लो है के तो। नीचे। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, ओके ओके ओके। वन मोर एग्जांपल, और किसी को डाउट है? आईफोन, अभी यहाँ पे भी गैप अप हुआ, परसों का ही है ना ये टाटा स्टील। देखो ये टाटा स्टील यहाँ पे रहेगा कहीं, टाटा स्टील यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ ये बात है, नीचे है टाटा स्टील। सो यहाँ पे गैप अप हुआ, अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, तो डायनेमिक लेवल है, रिवर्स। तो यहाँ पे गैप अप हुआ, तो ये आपकी डायनेमिक, ये आपकी सिग्नल कैंडल है। गैप अप होने के बाद तो इसका लो नहीं ब्रेक हुआ। अगली सिग्नल कैंडल ये है, सिग्नल कैंडल क्यों है? 5 EMA के ऊपर टच नहीं कर रही है, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ। ये भी सिग्नल कैंडल है, इसका लो ब्रेक हुआ, तो आपकी ये एंट्री हो गई यहाँ पे, आपका ये स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे, बराबर है कि नहीं? और आपका नीचे टारगेट हो गया, मे बी आप ये कल के हाई के पास टारगेट रख सकते हो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि वहां पे सपोर्ट आने के चांसेस होते हैं। कल के कल के लेवल के पास सपोर्ट होने के चांसेस मैक्सिमम है। अभी डाउट है आईफोन? के कुमार जी, अभी कोई डाउट है तो पूछिए। ना यहाँ पे फेलियर भी होंगे, जैसे यहाँ पे फेल हो गया, सी यहाँ पे 2 बार मैक्सिमम एक स्टॉक में आप 2 ट्रेड ले सकते हो, मैक्सिमम 2 ही ट्रेड ले सकते हो। जैसे पहले बार, अभी ये थोड़ा नजदीक भी है, तो ये शायद आप नहीं लोगे, बिकॉज यू कैन सी, थोड़ा सा नॉलेज नॉलेज का यूज कर सकते हो, कि ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था कि नहीं? ये तगड़ा रेजिस्टेंस था कि नहीं? ऑब्वियसली इतना बड़ा वीक है, मार्केट को यहाँ से यहाँ फेंक दिया था एक झटके में, 2%, 1%, सॉरी। तो ये तगड़ा रेजिस्टेंस है, तो ये सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट बन सकता है, आपको पता है ये एरिया सपोर्ट एरिया, यू नो दैट, क्लियर है ना? ये एक सपोर्ट एरिया हो गया। तो यहाँ पे एंट्री आपकी कहाँ बन रही है? ये कैंडल का ब्रेक नहीं हुआ, आपकी एंट्री यहाँ बन रही है, राइट? तो दिस इज वेरी, यानी रिवॉर्ड रिस्क बहुत खराब है ना, 1 to 1 ही है, रिवॉर्ड रिस्क तो 1 to 1 ही है। सो यू विल थोड़ा सा डिस्क्रिशन यूज करके इसको टालोगे, अगर ले लिया तो स्टॉप लॉस लगेगा, फेयर इनफ, ले लिया तो स्टॉप लॉस लगेगा। ओके, नाउ मार्केट इज गोइंग अप अगेन, अगेन यहाँ पे आपका सेकंड टाइम ट्रेड आया,
और यहाँ पे डायरेक्टली स्टॉप लॉस लग गया आपका, यहाँ पे आपने एंट्री लिया और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, राइट। थर्ड टाइम तो आप ट्रेड, यहाँ पे थर्ड टाइम चल गया, बट थर्ड टाइम आप ट्रेड नहीं लोगे, सो नो पॉइंट इन दैट। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका टारगेट लगेगा। अडानी ग्रीन हम बाकी भी देख लेते हैं। अब इसे अडानी ग्रीन में तो आपको कोई ट्रेड नहीं आया, या अगर आया तो स्टॉप लॉस लगेगा। अडानी ग्रीन थोड़ा सा पहले दिन फॉर्म में भी था बहुत, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बहुत ही छोटा गैप अप है, नहीं, गैप अप इज वेरी स्मॉल गैप अप। तो पहला ही कैंडल आपके कल के हाई के पास है, तो यहाँ पे कोई बात नहीं है। भले यहाँ पे वो परसेंटेज वाइज दिख रहा है 2%। BEL, पॉलीकैब, इंडियन होटल, पॉलीकैब और इंडियन होटल देख लेते हैं एक बार, ये कल के एग्जांपल देख रहे हैं हम। ओके, पॉलीकैब, नाउ पॉलीकैब में मे बी अगेन आई विल नॉट टेक दिस ट्रेड, ये रिस्की ट्रेड हो जाता है काफी, और स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता है। सो अगेन ये बहुत ही पास में है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बहुत ही पास में है। सो भले ये ट्रेड चल गया, दिस हैज वर्क, बट आई विल प्रीफर नॉट टू टेक दिस ट्रेड ना, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यूज करा, क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी कि कितना बड़ा स्टॉप लॉस बड़ा है डिस्टेंस वाइज। मे बी यू कैन कीप हाफ डिस्टेंस ऑफ दिस, हाफ रख सकते हो, इसका हाफ निकाल के रख सकते हो, दैट इज अनदर वे, यानी 1 मिनट में जाके आप कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हो। बट ये इसका टारगेट बहुत, इट इज वेरी नियर ना, यानी आपका सिग्नल बहुत पास आ रहा है लेवल के, तो यू विल नॉट गो फॉर दैट। थोड़ा सा आपको नॉलेज उसमें अगर यूज करोगे तो बेहतर है। इंडियन होटल अगेन, ये कल के पूरे रेंज में है, दिस इज विद इन यस्टरडे रेंज, कल के पूरे रेंज में है। सो कोई बढ़िया ट्रेड नहीं है। सो यही बढ़िया ट्रेड थे आपके, जो बेल का एग्जांपल अच्छा था, टाटा स्टील का एग्जांपल अच्छा था, और ONGC का एग्जांपल अच्छा था। दीज आर टू गुड एग्जांपल्स टू लर्न दिस। इसकी भी प्रोबेबिलिटी 50 से 60% रहेगी, और विद द प्रैक्टिस विद मोर टेक्निक्स यू कैन बेटर इट, अंडरस्टैंडिंग से आगे तो आपको बेसिकली इसमें भी साइकिल ही करनी पड़ेगी। नाउ आप ये चीज निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, कभी कभार ट्रेड आता है, समटाइम्स ट्रेड कम्स, बट जैसे यहाँ पे यू कैन सी, बट इट इज, ये मार्केट में चल जाता है, इट इज अ रिस्की ट्रेड, इट इज स्लाइटली रिस्की, क्योंकि अगेन ये देखो ना, कल के हाई के इतना पास है, तो इट इज वेरी रिस्की। अभी ये चल गया, बहुत खतरनाक चला, राइट, दिस वर्क लाइक एनीथिंग, बट ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। सी रिस्की ट्रेड है, इसका मतलब चलेगा नहीं ऐसा नहीं है, आपको ओवरऑल प्रोबेबिलिटी देखनी है, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। मे बी ये LOC से आया था, कैन सी, सो इट वाज अ LOC फेल्यूर ओनली, LOC से सेलिंग आई थी। तो अगर आपको ये नॉलेज है ना, उसी यहाँ पे नॉलेज कैसे यूज होता है, अगर आपको ये नॉलेज है कि ये जो सेल ऑफ, अगर सपोज करो कि आपने रात को क्या किया है, रात को आपने LOC मार्क करके रखी है, राइट, रात को एनालिसिस किया, निफ्टी का LOC मार्क करके रखी कि ये LOC है, समझ रहे हो ना, रात को आपने LOC मार्क करके रखी कि ये मेरी LOC है, और अभी यहाँ पे अगर फीडिंग का सिग्नल आ रहा है, देन यू माइट बी देन यू माइट बी having some confidence to take this short trade, even it is very near to yesterday level, और आपका मार्केट का ओवरऑल व्यू निगेटिव है अभी, यू माइट गो फॉर दैट। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में दिस इज वेरी रिस्की,
because signal is very near to the yesterday high low, yesterday high. वो फेल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेल हो गया वो, यहाँ पे सिग्नल, दिस इज फेल्ड ना, कल के हाई लो के पास था, कोई एलओसी वगैरह नहीं थी, ये फेल हो गया, इट फेल्ड हियर। यहाँ पे चला है थोड़ा बहुत, यहाँ पे गैप अप हुआ था, पहला कैंडल है ये 9:15 बजे का, तो यहाँ पे अगेन रिस्की ट्रेड, क्योंकि बड़ा गैप अप नहीं है तो रिस्की ट्रेड हो जाता है। तो यहाँ पे ये 2 to 1 तो नहीं मिला, थोड़ा सा छोटा प्रॉफिट लेके आप निकल जाओगे, बहुत ही छोटा प्रॉफिट आएगा शाम को, क्योंकि ये नीचे से वापस ऊपर आया। इंडेक्स में काफी मुश्किल होगा, बिकॉज इंडेक्स में स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लगेगा, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा इंडेक्स, तो नॉट गोइंग टू बी इजी। स्टॉक में ही आप ये जो मेथड मैंने आपको बताई, आप प्री मार्केट में जाके एफएनओ सिलेक्ट करके यहाँ पे स्टॉक में ही बेहतर कर सकते हो। और उल्टा अगर आपको देखना है, रिवर्स ट्रेड भी मिलता है यहाँ पे कभी कभार। रैमको सीमेंट देख लेते हैं, रैमको सीमेंट। एलओसी के बारे में प्राइस एक्शन के लेक्चर में, ये बारे बाद में, प्राइस एक्शन के लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि ये बिग सब्जेक्ट। तो लॉन्ग साइड का भी आता है ट्रेड, बट 15 मिनट में आता है। सो अगर कोई एग्जांपल अगर मिला तो वी विल सी दैट। अभी हमने आज शॉर्ट साइड का एग्जांपल देखा, लॉन्ग साइड का एग्जांपल रेयरली यू कैन गेट। गैप डाउन का, जैसे यहाँ पे है, ओके। अभी ये यू कैन से कि ये टचिंग है कैंडल, तो मैंने क्या बोला था कि थोड़ा सा डिस्क्रिशन यूज करना है हमें। ये कैंडल भले टचिंग है, बट ये थोड़ा सा गैप डाउन है, मार्केट यहाँ पे चालू हुआ, ओवरऑल मार्केट वाज डूइंग बेटर, ये गैप डाउन हुआ। 15 मिनट का कैंडल है, यहाँ पे आप 5 मिनट कर दोगे तो आपको ट्रेड दिखेगा 4 मार्च को। 5 मिनट में रिकमेंडेड नहीं है, 15 मिनट में रिकमेंडेड है। ये पहला कैंडल है, 5 मिनट में दिखा रहा हूँ, पहला कैंडल है गैप डाउन के बाद, और फिर वो कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, तो ये रिस्की है, बट दिस इज नॉट समथिंग रिकमेंडेड, मैं आपको बस कंसेप्ट बता रहा हूँ। 15 मिनट में ये होगा तो ठीक है, एंड देन यू आर गोइंग 2 to 1। बट इसके लिए आपका जो स्टॉक है वो स्ट्रांग होना चाहिए, यानी आपका व्यू स्टॉक में स्ट्रांग होना चाहिए, डेली में या जो भी आपकी पेरेंट टाइम फ्रेम है उसका, उसमें आपका व्यू स्ट्रांग होगा, तभी ये ट्रेड आप लोगे। गैप डाउन है ना ये, दिस इज गैप डाउन, राइट, दिस इज गैप डाउन, दिस इज योर सिग्नल कैंडल, ये ब्रेक हुआ, आप नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर टारगेट। सो वी डिस्कस क्वाइट फ्यू थिंग्स टुडे। एक तो हमने इंट्राडे लॉन्ग एंड शॉर्ट, डिस्कस किया, फिर स्विंग एंड पोजिशनल, उसके बाद में स्विंग एंड पोजिशनल में मनी मैनेजमेंट यूजिंग एमटीएफ, विदाउट एमटीएफ, उसके बाद में फीडिंग एंड फ्लैट बॉलिंजर बैंड, ये सारी चीजें हम डिस्कस की। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, और
मैं कहूंगा कि आप कल से कोई भी सिस्टम पकड़ के उसमें 20 ट्रेड करने की कोशिश करिए, बाकी जो भी मिस्टेक्स होंगी चलेगा, छोटा सा कैपिटल पे 20 ट्रेड की साइकिल करिए। अगर साइकिल नहीं करेंगे तो फिर इसका कोई यूज नहीं है। सर इसका लेक्चर का सर वीडियो मिलेगा ना सर? हाँ हाँ सर, हाँ सर। ओके। और आज शाम को 7 बजे हम जो हमारा माइंड लीप यूनिवर्सिटी अभी हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें मल्टीपल अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग कोर्सेस आएंगे आगे जाके, नॉट ओनली फिनेंस। तो उसमें जो देवेश जी का जो फर्स्ट कोर्स है एसएमसी का, जो फॉरेक्स और क्रिप्टो या कोई भी मार्केट में जो ग्लोबल स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स है, तो वो एक सर्टिफाइड ट्रेडर है, जो क्लाइंट अकाउंट उनका जो फॉरेन का क्लाइंट अकाउंट है, कंसल्टेंट है। तो वो कोर्स के साथ हम लॉन्च कर रहे हैं, तो मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ, शाम को थोड़ी देर में भेज दूंगा मैं, शाम को 7 बजे। तो आप कुछ सीख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। सो 7 बजे है वो चीज लॉन्च। तो मैं थोड़ी देर के बाद उसके बारे में डिटेल डाल दूंगा और रिकॉर्डिंग शाम को भेज दूंगा। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सर एक बात थी। बोलिए कुमारेश। सर ट्रेडिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप वो क्या है, एक बार थोड़ा बोलिए। ओके। जो दुनिया में जो टॉप यूएस में कंपटीशन होती है, मैं शाम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। यूएस में कंपटीशन होती है जहाँ पे लाइव ट्रेडिंग होती है, और बेसिकली जो दुनिया में जो अभी तक के सबसे बड़े बड़े ट्रेडर है जो लाइव ट्रेडिंग चैंपियनशिप में टूर्नामेंट जीते हैं, तो उनके सिस्टम्स जो है, ट्रेडिंग सिस्टम्स, वो ट्रेडिंग सिस्टम्स में उसमें सिखा रहा हूँ। सो वो सारे वर्ल्ड चैंपियंस है, तो उनकी ट्रेडिंग सिस्टम्स है वो। तो वो जो कोर्स है, तो वो मैं जो एसएमसी में जो एडमिशन ले रहे हैं उनको मैं फ्री दे रहा हूँ। तो ये अभी तक इन प्रोग्रेस है, एसएमसी होने के बाद आपको मिलेगा जो लोग उसमें है वो। तो ये सारे दुनिया के टॉप ट्रेडर्स है, तो उनकी सिस्टम्स, जो सिस्टम के साथ उन्होंने वो वर्ल्ड सर हम चैंपियनशिप लोग को जीता, मिलेगा सर? सर लायन वाले वो हम लोग को सिस्टम, मिलेगा सर? सॉरी, हम लोग को मिलेगा सर? लायन वाले हैं हम लोग, हम लोग को ये मिलेगा सर नहीं जो समझा अभी मुझे सर। शाम को जो क्लास है? नहीं, ये अलग है चीज सर, अभी यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग चीजें आएंगी, ये आपके सिलेबस में नहीं है, अलग चीज है। जो लोग एसएमसी जो है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स, वो जो दिवेश जी का जो टीचिंग है उसके अंदर जो लोग एडमिशन दे रहे हैं, उनको मैं ये मेरी तरफ से एज ए एडिशनल दे रहा हूँ। अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है। ठीक है केवल एक क्लास मिलेगा सर? सर। केवल एक आप क्लास मुझे मिलेगा व्हाट्सअप हम लोग को? करिए। हम लोग को ट्रेड केवल टू एक क्लास प्रॉफिट मिलेगा? चैलेंज का हिस्सा नहीं है ये, अरे ट्रेड टू उसके प्रॉफिट लिए चैलेंज का अलग हिस्सा से नहीं है। एडमिशन होगा, उसके लिए आपको चाहिए हाँ, तो अलग से, उसके लिए अलग से। अलग से एडमिशन होगा उसका। ट्रेड टू प्रॉफिट चैलेंज का हिस्सा नहीं है ये, ऐसे दुनिया में तो हजारों कंसेप्ट है सर, तो वो अपने अलग इसमें से है, प्रॉफिट चैलेंज का वो हिस्सा नहीं है वो। कॉन्सेप्ट अलग से है, उसके लिए आपको चाहिए तो अलग से एडमिशन लेना पड़ेगा, वो ये बताना चाह रहे हैं, आप समझो ओके उसको। ओके, ठीक है। चलो मिलते हैं शाम को लॉन्च के टाइम। थैंक यू सो मच, गुड बाय। थैंक यू धनराज सर। जी भी बहुत दिन के बाद आए। धनराज जी 2-3 महीने के बाद एक बार आते हो। ठीक है, चलो, टेक केयर। आपका पैन कार्ड आधार कार्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? चलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, उद्या हाँ विघ्नेश जी, आप कॉल करिए, 5 मिनट के बाद करिए। चलिए, ओके बाय। सर व्ह्यू सांगा ना उद्याचा. बोलो ना, संध्याकाळी डिस्कस करू सर। करता हूँ करता हूँ। अभी 2 घंटे से बात कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है मेरे थ्रोट को, बाकी कुछ। बाय। व्यू क्या है, अभी व्यू अभी थोड़ा सा ठीक हो रहा था। अभी आज सुबह ही कुछ ट्रम्प ट्रम्प साहब ने कुछ अटैक विटैक किया है ना कहीं पे, तो भगवान जाने। हम तो पहले आते यूएस, तो बाद में मंडे को आएगा। तो हमें तो वो कोई सैटरडे संडे अगर कोई न्यूज आती है, तो वी डोंट नो हाउ थिंग्स आर रिएक्टिंग। यूरोप भी नहीं है, तो हमें थोड़ा सा एशियन मार्केट से ही क्ल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल व्यू अलग होता है, और मार्केट जो है सिर्फ टेक्निक को रिएक्ट नहीं करता है, वो ग्लोबल सिनारियो को रिएक्ट करता है। तो अभी ये
ईरान का जो ये संगठन जो है जिसपे अटैक वगैरह किया है ना, तो ईरान का एक उसको सपोर्ट है। तो वो अभी हाउ इट गोज अहेड वो थोड़ा देखना पड़ेगा। और दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो अचानक ट्रम्प चीजें कर रहा है, वो अगर ऐसे ही करते रहेगा कोई भी डिसीजंस है, तो फिर वो मार्केट तो डरा हुआ ही रहेगा ना थोड़ा सा कि कभी क्या आ जाएगा। तो वो थोड़ा सा अभी टेंशन है, देखते हैं, लेट्स सी। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।